चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस प्रेजेंटेड बाय जनता टीवी, पावर्ड बाय पीएनबी किचन में, पीएनबी की सुनो हेल्दी चुनो, सपोर्टेड बाय यूपीएस लक्ष्मी, एलपीएस बोसाड, प्रूवन प्रोडक्टिविटी। ओए होए पीएनबी, बर्तन क्या बनाए, स्टेनलेस स्टील अव्वल है और वो भी ट्राई प्लाई। पीएनबी के स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स हैं आईएसआई सर्टिफाइड और वो भी ट्राई प्लाई यानी मेटल के 3 लेयर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ताकि बर्तन एक समान गर्म हो, जिससे आपकी कुकिंग हो फास्टर, स्मार्टर, बेटर। पीएनबी की सुनो हमेशा हेल्थी चुनो। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। जनता टीवी प्रेजेंट्स चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस पावर्ड बाय पीएनबी किचन मेट सपोर्टेड बाय एलपीएस बोसाड का ये सफर अब फतेहाबाद से प्रस्थान कर चुका है। 2024 का ये चुनावी साल चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस का ये सफर आप सभी के लिए बेहद कठिन रहने वाला है, क्योंकि इस सफर में आपका आमना सामना होगा कई सियासी बवंडरों से भी, और साथ ही जिन सवालों का सामना आपको करना पड़ेगा वो सवाल भी इन रास्तों की तरह ही काफी ऊबड़ खाबड़ होंगे। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने यात्रियों का खास ख्याल रखें। और जो बोर्डिंग पास हमने आपको दिए हैं वो सिर्फ चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस में सफर के लिए ही मान्य होगी, यानी कि अगर आपको चंडीगढ़ या फिर दिल्ली तक पहुंचना है तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने क्षेत्र के मतदाताओं से उस पर मोहर लगाएं। चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस का ये सफर आप सभी के लिए मंगलमय और सुखद हो, ऐसी हम कामना करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस में। सवारियों को उतारते चढ़ाते लगातार पूरे हरियाणा में घूम रहे हैं। अब कई सवारियां चढ़ रही हैं जिनको चंडीगढ़ जाना है, कुछ को दिल्ली जाना है। अभी अंजलि बता रही थी कि जो बोर्डिंग पास हम दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस में सफ़र करने के लिए मान्य है। लेकिन अगर चंडीगढ़ और दिल्ली पहुंचना है तो आपके अपने इलाके के मतदाताओं से इस पे मोहर लगानी होगी। बहरहाल हम पहुंच चुके हैं फतेहाबाद, और फतेहाबाद में कई पैसेंजर्स ने अभी बोर्डिंग की है। पहले ज़रा उनसे आपका परिचय करा दूं। और फतेहाबाद का एक इलाका है टोहाना। इस कार्यकाल में वो बड़ा चर्चा में रहा। चर्चा में तो पिछली बार भी था। सुभाष बराला जी बीजेपी की तरफ से जीते थे और वो प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन इस बार बराला जी को देवेंद्र बबली जी ने पटकनी दे दी। चलिए मैं कहानी बाद में बताऊं। कैमरामैन ने पहले ही घुमा दिया है पैसेंजर्स की तरफ कैमरा, तो आपको परिचय कराऊं। प्रहलाद सिंह गिला खेड़ा जी हैं कांग्रेस की तरफ से, पूर्व सीपीएस भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। देवेंद्र बबली जी हैं जो आजकल पिछले 3-4-5 दिनों से सुना है कि 2-2 मन लड्डू डेली बांट रहे हैं जब से बराला जी को राज्यसभा भेजा गया है। तो बबली जी मंत्री भी हैं, जेजेपी से हैं। बहुत बहुत स्वागत है और सरकार की तरफ से जवाब भी देंगे। वेद पुला जी हैं बीजेपी की तरफ से, सिरसा लोकसभा के प्रभारी भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है। आईएनएलडी की आवाज़ बुलंद करेंगी सुनैना चौटाला जी। बहुत बहुत स्वागत है। और आम आदमी पार्टी की तरफ से हरपाल भाटी जी हैं। आपका भी संबंध ज़्यादा टोहाना से ही है। मैं टोहाना से फॉर्मर। हाँ, तो नहीं अभी ज़्यादा एक्टिव है आप, इसलिए भी मैं कह रहा था। तो हरपाल भाटी जी का भी बहुत बहुत स्वागत है आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो सवाल, चूँकि हम फतेहाबाद में हैं तो शुरुआत फतेहाबाद से करेंगे, फिर स्टेट एंड फिर दिल्ली सरकार। फतेहाबाद में मैंने कहा कि आप तो आजकल खुश होंगे, सुना है 2 मन लड्डू बांट रहे हैं। तो एक भाई साहब के दिल्ली जाने का मतलब ये समझो कि आपका कमल का फूल पकड़ लेना। देखिएगा, हम आज गठबंधन अब कैमरामैन उधर चला गया, वरना आपकी मुस्कुराहट अभी देखने वाली थी जी। नहीं वो तो ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ कि एक भाई साहब आपके, एक भाई गए उधर तो उनके भारतीय जनता पार्टी का फैसला है। हाँ। उन्होंने उनको क्या जिम्मेदारी देनी थी। मतलब मुख्यमंत्री जी के हीरा मोती है ना आप लोग, एक हीरा दूसरे मोती। तो सुना मुख्यमंत्री जी ने एडजस्टमेंट कर दिया
कि एक भाई उधर जाओ एक भाई इधर रहो, नहीं, कुछ देखिए, ऐसा रहेगा क्या? ये जवाब तो आप मुख्यमंत्री जी ले वो ज़्यादा बेटर बताएंगे। मैं इतना कह सकता हूँ कि जो जिम्मेवारी मेरे टोहाल का वासियों ने हमें मुझे दी है, हाँ। मैं निष्ठा के साथ उस पर काम कर रहा हूँ। और हरियाणा सरकार में जो आज हमारी पार्टी के सहयोग से जो गठबंधन में हम सरकार चला रहे हैं, उसमें जो जनता के बीच में हम जब गए थे और जो मैंडेट हरियाणा प्रदेश की वो तो जनता ठीक है सर, मैं तो दिया। लड्डू का साइज से पूछ रहा नहीं, था देखिएगा, कि बड़ा लड्डू बांट रहे हैं या छोटा लड्डू। देखिए, मैं मेरा काम कर रहा हूँ ठीक है, और चलिए उसका आप आने लड्डू वाले- का साइज आने वाले लड्डू समय का में- साइज नहीं बताएंगे तो हम लोग बाहर से ही लड्डू जमा करके देखेंगे लड्डू का साइज क्या है। हम फतेहाबाद में हैं, चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस ये कार्यक्रम है, ये बस भी चल रही है। ऐसा क्या किया फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में 3 हलके आ गए है ना, फतेहाबाद, रतिया और टोहाना। अभी 2 पे बीजेपी का कब्जा है और 1 पर जेजेपी से आप है। पिछली बार 2 पे बीजेपी थी और 1 पर आईएनएलडी थी। इस बार भी फाइट बीजेपी वर्सेस जेजेपी ज़्यादा देखने को मिली थी, कांग्रेस की पोजीशन थोड़ी डाउन थी। अब जब इतना जन समर्थन मिल गया उसके बाद फतेहाबाद पूरे ज़िले का, तीनों हलकों का कायाकल्प हो गया क्या? काफ़ी चीज़ हुए, सुधार भी हुए। देखिए, मेडिकल कॉलेज था जो हर जिले में देना था, हमारे जिले की भी माननीय मुख्यमंत्री ने पिछली 23 जनवरी के जब टोहाना में प्रोग्राम था उसमें पहुंचे थे तो घोषणा की, वो बनाने हम जा रहे हैं। उसका लगभग फाइनल टच है काम को और जल्दी उसका ये वही वाला मेडिकल कॉलेज जो आप फतेहाबाद से उठा के टोहाना ले गए? फतेहाबाद से उठा के टोडाराम लेके जी गए। बहुत बेचारे घायल हैं इस अवस्था नहीं, में। नहीं, देखिएगा, जी। वो जिले को पूरे को एक मेडिकल कॉलेज पूरे जिले में हमारी गठबंधन सरकार का ये घोषणा थी देना था, तो वो जगह सूटेबल थी रतिया को, जाखड़ को, भुन्ना को और फतेहबाद को, और उधर का जो एरिया उसको टच करता था, वो सेंट्रलाइज वो जगह सूट करती थी, इसलिए वहाँ बना। जिले में बनना था कहीं भी, चाहे वो टोहाना में बने या फतेहबाद में बने, ठीक है। या रतिया में बने, तो वो जगह सूटेबल होने की वजह से मेडिकल कॉलेज आ गया। 200 बेडेड हॉस्पिटल आपका फतेहबाद को समर्पित हुआ, बस स्टैंड यहाँ समर्पित हो चुका है, टोहाना का बस स्टैंड शुरू है, 100 बेडेड हॉस्पिटल शुरू है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो 4-5 सुविधाएं जनता को चाहिए, हमने कोशिश की कि वो हम हमारे प्रदेश की बात करें, चाहे मैं फतेहाबाद जिले की बात करूं, हम जनता तक पहुंचाए। और एक बड़ा बदलाव, एक व्यवस्था परिवर्तन आपने देखा होगा कि ग्रामीण अंचल के अंदर जो विकास भाषणों में था या सिर्फ गली नाली चौपाल से आगे गांव को पिछले 60 साल तक नहीं बढ़ने दिया था, 9 सूत्रीय कार्यक्रम लेकर हम उसको धरातल पर लेकर आने में ये प्राथमिकता हमारी सरकार ने ली है। इसमें चाहे जोड़ों का जीर्णोद्धार करके उसको अमृत सरोवर प्लस बनाकर एक बहुत बड़ा कहूँगा कि गाँव के अंदर एक बड़ी समस्या ये कह सकते हो उससे निदान दिलाना, फिरनियों को LED लाइट के साथ शहरीकरण करना, फिरनियाँ ठीक करके उस पर LED लाइट लगाना, पार्क का व्यायामशाला बनाना। पुराना जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर था पूरे प्रदेश का, चाहे फतेहाबाद जिला भी उसमें आए, मेरी कंस्टिट्यूंसी टोहाना भी आए, उन पुरानी बिल्डिंगों को चिन्हित करके एक बड़ा फैसला कहूँगा जो हरियाणा सरकार ने लिया और उसको देश ने भी अडॉप्ट किया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पिछले बजट सेशन में जो ई-लाइब्रेरी हमने, जिसकी शुरुआत मेरे टोहाना क्षेत्र के डुल्ट गाँव से हुई, आज पूरे एक गांव तक ले जाने का पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा और हरियाणा सरकार में मनोहर लाल जी की घोषणा। पुरानी बिल्डिंगों में ई-लाइब्रेरी देना, डिमांड पर इंडोर जिम बनाकर देने की तरफ कदम, मजबूत कदम, महिला संस्कृति भवन बनाकर देना और साफ सफाई पौधारोपण करके, मतलब गांव का एक सिस्टम सारा चेंज हो। इन 2-3 चीज़ों में कम्युनिटी सेंटर, भाई हम पूरी कम्युनिटी के लिए बड़ा कम्युनिटी सेंटर बना कर दें, जो 9 सूत्रीय कार्यक्रम की सुविधाएं, मैं ये जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, जब गांव में हम शुरुआत कर चुके हैं। देखिए, जाने में तो समय लगेगा, जब ये जाएंगी उसमें आप पूरे प्रदेश का भी एक गांव का धरातल पर बदलाव दिखेगा और तो फतेहाबाद जिले में दिखेगा और टोहाना क्षेत्र में दिखेगा। प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा जी, आप कांग्रेस से हैं, CPS भी रहे, अब जब बबली जी कह रहे हैं कि ये सब कर दिया, सब हो रहा है, तो फिर तो बचा कुछ नहीं फिर तो। देखो, अगर सच्चाई आप पूछो तो आज फतेहाबाद के अंदर सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है, वो समस्या है लॉ एंड ऑर्डर की, नशे के लत। आज हरियाणा की अगर फिगर उठाओ, मंत्री जी मेरे बीच में बैठे हैं, इनको पता भी होगा कि हरियाणा में फतेहाबाद नंबर 1 पर है क्राइम रेट के अंदर, नंबर 1 के ऊपर। विकास की, ग्रामीण विकास की बात कर रहे हैं मंत्री जी, बड़ी अच्छी बात है, ग्रामीण विकास होना चाहिए, लेकिन जो पंचायतों को अधिकार देने की बात कर रहे हैं उसका तो मेरे से ज़्यादा हरियाणा के सरपंचों ने गांव-गांव में जाके इस बात का ऐलान कर दिया, बता दिया, और पंचकुला में जाके कई बार प्रसाद भी ले आए। तो अगर पंचायतों के लिए इतना कुछ सरकार ने कर दिया होता तो सरपंच आज तक कभी सड़क पर आए हैं? सरपंचों का सड़क पर बैठना इस बात को साबित करता है
कि हरियाणा सरकार सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट की सरकार है, धरातल के अंदर कुछ है ही नहीं। फतेहाबाद का जहाँ तक संबंध है, फतेहाबाद के अंदर कोई इंडस्ट्री जो थी वो सारी बंद हो रही है। एक शुगर मिल बंद हो गई आपकी, शुगर मिल बंद हो गई, कोई इंडस्ट्री आई नहीं, रोजगार का कोई साधन उपलब्ध नहीं कराया। जो परमानेंट नौकरियां थी वो खत्म कर दी। आज कौशल रोजगार के तहत नौकरी, कोई परमानेंट नौकरी, एक भी सिंगल परमानेंट नौकरी कौशल रोजगार के तहत लगती नहीं। हरियाणा ही नहीं, देश के अंदर आप देखो, हरियाणा के अंदर, मैं हरियाणा की बात करता हूँ, फतेहाबाद इलाके की बात करता हूँ, अगर यहाँ पर रोजगार का सबसे बड़ा साधन था, पक्की नौकरी थी, तो फौज की नौकरी थी, वो खत्म कर दी। अब फौज की नौकरी के अंदर 4 साल की नौकरी, 18 साल का बच्चा भर्ती होता है, 22 साल का रिटायर हो जाता है। ईमानदारी से सचिन जी, बबली जी भी गाँव में जाते हैं, हमारे मंत्री जी भी, गांव के अंदर हालात ये होगी नौजवानों की कि नौजवान जो है ना वो तो परेशान है इस बात के ऊपर, रिश्ते नहीं हो रहे। अब कोई भी बच्चा नौकरी करेगा, रिश्ते वाला आएगा, बच्चा क्या कर रहा है, नौकरी लगेगा। यहाँ क्या है, 22 साल का बच्चा शादी के लायक होगा तो कहते हैं बच्चा तो रिटायर ही हो गया। ये आज हालात है। और जहाँ तक फतेहाबाद की बात है, फतेहाबाद के अंदर आप एक एक चीज का, अब मेडिकल कॉलेज की बात की, मुझे खुशी है कि मेडिकल कॉलेज ठीक है, लेकिन वो फेल्योर हमारे विधायक का तो 100% फेल्योर है। मतलब डोडा राम जी का 100% तो ये बबली जी ने अपना वर्चस्व दिखाया, वो ले गए, आपके वाले कमजोर पड़े, नहीं रोक पाए। वो मैं नहीं कहता, लेकिन फतेहाबाद के रिप्रेजेंटेटिव के नाते मैं ये कहता हूँ कि मेडिकल कॉलेज की जगह यहाँ पर सिलेक्ट कर दी थी, एक इलेक्शन लड़ लिया, बोर्ड लग गए भाई मेडिकल कॉलेज यहाँ पर बनेगा, उसके बावजूद ये हालत है। और यही बात है, आप देखो डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, मल्टी लेवल पार्किंग यहाँ पर बनाई हुई है, ये बस यहाँ से निकल गई है। कल मैंने मंत्री जी के संज्ञान में भी लेके आया, मल्टी लेवल पार्किंग के अंदर कमर्शियल दुकानें बनाई जा रही है और कोई रोकने वाला नहीं है। मैंने डीसी के संज्ञान में लेके आया, डीएमसी यहाँ का जो है अपने आप को डॉन ही समझते हैं, वो तो किसी की परवाह नहीं करते। अब मेरे को बताओ भी पार्किंग की जगह भी दुकानें बनी आज तक, वो आपकी बस अगर जा रही हूँ मैं आपको मौके पर दिखाऊंगी क्या हालात बना रखे हैं। शहर के अंदर सबसे डेवलपमेंट का साधन होता है नगर परिषद। आज हमारी नगर परिषद जो है सिर्फ झगड़े का अड्डा बना हुआ है, चेयरमैन वाइस चेयरमैन की रोज लड़ाई सड़कों के ऊपर आ रही है। और बात क्या है, झगड़ा क्या है, सिर्फ कमीशन की लड़ाई है। यहाँ पर हमारे विधायक के जो पीए, उनके ऊपर फिरौती मांगने का, वैद फुल्ला जी मेरे से ज्यादा बताएंगे, पर्चा दर्ज हो गया। बनियों से, चुंगड़ियों से, जो गरीब आदमी रूई इकट्ठी करते हैं, उनसे फिरौती मांगी जाती है, पर्चे दर्ज होते हैं। विधायक हमारे एक ही काम करते हैं, समझौता करवा दो। उनके जो पर्सनल स्टाफ है सारे के सारे के ऊपर वैद फुल्ला जी इस बात की मेरे से ज्यादा बताएंगे, जानकारी भी ठीक है। ये मैं इस पे तो आप भी इसलिए लॉ एंड ऑर्डर के नाम के ऊपर आज हरियाणा के अंदर फतेहाबाद नंबर 1 पर है, नशे के अंदर फतेहाबाद नंबर 1 पर है, रोजगार कोई मिल नहीं रहा, बेरोजगारी के अंदर, महंगाई के अंदर लोग त्रस्त हैं, और पंचायतों के सरपंचों का इतना बुरा हाल है कि डेवलपमेंट की कोई चीज ही नहीं है। सरकार वाला जुड़ा हुआ तो आप जवाब देंगे, बीजेपी वाला ये कह रहे हैं कि एक आप नोट करते चलिएगा, लास्ट में लूंगा। ये जो गिला खेड़ा साहब कह रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, आपके विधायक चौधरी प्रहलाद सिंह गिला खेड़ा जी जो बात कह रहे हैं, सबसे पहले तो मैं जनता टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार कहता हूं। इन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर फतेहाबाद जिले में स्थिति बहुत भयानक है। मैं चौधरी साहब को याद कराना चाहता हूं कि जब ये यहाँ सीपीएस थे तो इस जिले का लिंग अनुपात जो था लड़का और लड़की का वो 834 था। उसका लॉ एंड ऑर्डर से एक मिनट सर, लॉ एंड ऑर्डर ये था कि यहाँ अल्ट्रासाउंडों के अंदर लगातार यहाँ पे अबॉर्शन होते थे लड़कियों का, और वो एक अलग मसला किसी को रोकने वाले नहीं। लॉ एंड ऑर्डर एक अलग मसला सर मैं बताता हूँ, आज के दिन हमारे जिले का लिंग अनुपात जो है वो लगभग, यानी कि अगर मैं जनवरी की बात करूँ तो 960 के आसपास है। पूछ लेंगे, उस पर भी बात कर लेंगे। जी जी, लॉ एंड ऑर्डर पे पहले दे दीजिए। ये नगर पालिका में जो झगड़ा है उसको ले लीजिए, बता कोई झगड़ा नहीं है, किसी भी तरीके का कोई झगड़ा नहीं है आपस में। अगर पार्षद, हाँ देखो जी, इसमें आप अभी सड़क पे उतर के पूछ लीजिए, 10 लोगों से बता देंगे। नहीं, ऐसा कोई झगड़ा नहीं है। इसका मतलब आप प्रभारी हैं लेकिन सड़क पे नहीं घूमते हैं। नहीं, मैं आपको बताना बंद कमरे में चाय पियेंगे तो दिक्कत होगी। नहीं शशि रंजन जी, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है कि एक था कि वाइस चेयरमैन को वहाँ कुर्सी लगानी थी। वाइस चेयरमैन अमूमन क्या होता है कि वाइस चेयरमैन की कभी कुर्सी नहीं लगती, और ये चाहते थे भी शहर के एक महिला हमारी वाइस चेयरमैन अब की बार बनी है और बड़ा समाज इसका यहाँ रहता है, तो एक चेयरमैन की कुर्सी वाइस चेयरमैन की वहाँ लग जाए। वो एक छोटा इशू था, वो बैठ के उसको सेटल कर लिया। अब प्रहलाद जी हमारे विपक्ष के नेता हैं तो उस बात को बढ़ा चढ़ा करके पेश करेंगे, इसमें कोई फतेहाबाद के ओवरऑल डेवलपमेंट से आप खुश हैं? बिल्कुल, मंत्री भी हैं, बबली जी ये भी खुश ही होंगे। आप बिल्कुल खुश हैं। शशि रंजन जी, मैं बताना चाहूंगा आपको कि हरियाणा प्रदेश, बबली जी के मंत्री बनने से खुश हैं कि नहीं? बिल्कुल खुश हैं, मंत्री जी हैं हमारे, अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है ना? जी जी। तो क्या डेवलपमेंट हो गया? डेवलपमेंट के मामले में मैं जो आपको कहना चाहूँ, फतेहाबाद जिला जो है 1997 में बना था, चौधरी बंसीलाल जी की सरकार थी।
ये सरकार जिला बनने के बाद में देखो यहाँ लगभग मुख्यमंत्री रहे हैं, चौटाला परिवार से सुनैना जी बैठे हैं, चौधरी भजन लाल जी रहे हैं। तो हम लोग क्या देखा करते थे कि जब चौटाला साहब बनते तो हम सिरसा की तरफ देखते थे कि अब सिरसा की सरकार आ गई है तो फतेह आदमी को रोजगार मिलेगा। तो चौधरी भजन लाल जी जब बनते थे तो हम हिसार की तरफ देखते थे कि अब चौधरी भजन लाल जी की हिसार के राज आ गया कि हमारे यहाँ रोजगार मिलेगा। लेकिन फतेहाबाद हमेशा ठगा सा महसूस करता था। मनोहर लाल जी की सरकार आने के बाद में पीछे भी जितने साथी बैठे हैं आप उनके हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं, जैसे कांग्रेस इनेलो के लोग होंगे, कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर बिना पर्ची और बिना खर्ची से जो रोजगार दिया जा रहा है एक एक गाँव में। चौधरी प्रहलाद सिंह गिला जी ने भी पीछे अभी जिन गाँव में कार्यक्रम किए हैं, चाहे आप ढांड की बात करें, किरडान की बात करें, चाहे आप रामसरा की बात करें, पीड़ी बंदौरी की बात करें, किसी गाँव में जाएँ एक एक गाँव से 15-15, 20-20 यानी सैकड़ों बच्चे जॉब लगे हैं। और मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि इतना अगर उस गांव का कोई विधायक भी हो, जैसे बबली जी डांगरा के विधायक हैं, भागे विधायक हैं, अपने गांव के रहने वाले हैं, बढ़ई खेड़ा के, लेकिन एक गांव का रहने वाला विधायक भी अपने गांव के रोजगार नहीं लगा सकता जितना मनोहर लाल जी ने ईमानदारी के साथ एक एक गाँव से बच्चों को रोजगार देने का काम किया। कुछ कह रहे हैं, बता जल्दी से, फिर मैं आगे जाऊँ। वैद फूलन जी की बात का मैं इतना इनको स्मरण कराना चाहूँगा। तो ये पर्ची और खर्ची की बात करते हैं, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर के अंदर करोड़ों रुपए नकद पकड़े जाते हैं। वो पर्ची खर्ची के अंदर नहीं आते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जो रोजगार की बात करते हैं, मैं तब ऐसे कहता हूँ, चैलेंज के साथ कहता हूँ कि सारे गांव के अंदर जो परमानेंट नौकरियां 5 साल में मेरे टाइम में नरेंद्र सिंह हुड्डा की गवर्नमेंट में मिली, वो सारी फिगर निकाल लें और इनकी कौशल रोजगार की योजना, ये पिछले इलेक्शन से पहले भी सी ग्रुप के अंदर इन्होंने आदमी लगाए थे, इलेक्शन होते ही सारे गायब। अब भी सिर्फ इलेक्शन के मुद्दे के ऊपर ये सिर्फ ये कौशल रोजगार की तरह लगाना चाहते हैं, बाकी कोई रोजगार नहीं। मैं लोग भी बैठे हैं, मैं इस पर आना दर्शक नहीं है, हमारे दो साथी हैं। सबसे पहले तो जब कांग्रेस राज था, आप नौकरियां कैसे, मैं नौकरी बनाता था, नौकरियां कैसे मिलती थी इनके रिश्तेदारों को, आप डाटा निकलवा के देख लीजिए। उनमें जितने थे हमारे ये जो पॉलिटिकल लोग थे, जितनी भी नौकरियां होती थी इनके रिश्तेदारों को मिलती थी। आज पढ़ा लिखा मेरिट बेस नौकरी हम लेके आए, जो नौकरी में पारदर्शिता आई, ठीक है, वहाँ जो बात कह रहे हैं मैं सहमत हूँ, कार्रवाई हुई इसके खिलाफ, कार्रवाई करने का हमने काम किया। दूसरा, नशे की बात कर रहे थे, पहली सरकार आपने बुलडोजर चलवाने का काम किया, उनने जो नशे से अवैध कमाई करी थी, नशा खत्म हो गया, उस पर SIT बनी, उन पर पकड़ तकड़ चल रही है, समाज भी इसमें साथ जुड़ेगा। सुनैना चौटाला। देखिए, मैं सबसे पहले तो बबली जी की एक बात का जवाब देना चाहती हूँ। इन्होंने कहा कि इनके रिश्तेदारों को नौकरियां मिलती थी। आज बबली जी की ई-लाइब्रेरी का टेंडर इनके रिश्तेदारों के पास है। दूसरी बात, ओम प्रकाश किसके पास है? ओम प्रकाश जी चौटाला, नाम बताएं। ओम प्रकाश जी चौटाला, आप नाम बताएं उसका। मैं नाम भी बताऊंगी आपको, एविडेंस भी दूंगी। मीडिया में बोल दिया, कुछ भी बोल दिया आपने। नहीं, कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। आपके ये आप लोगों का गेम था, जो इनेलो की सरकार थी, जो गुंडा राज था, जो कब्जे करने का काम था, कब्जे का काम ये आप लोगों का था। टोहाना में 3100 वोट आए आपके बीच में, मैं नहीं बोली। आप डायरेक्ट नाम ले रहे हैं, मैं आपके उसका नाम डिक्लेयर करें। बिल्कुल, आप पब्लिकली बोल रहे हैं, ऐसे थोड़ा नाम ले सकते हैं आप। ऑन रिकॉर्ड बोल नहीं ले सकते, ऑन रिकॉर्ड का नाम बताएं, उसका पहले नाम बताएं आप। ई-लाइब्रेरी पहले उसका नाम बताएं। मैं आपका नाम भी दूंगी, मैं शशि जी को नाम भी दे दूंगी। नहीं, पब्लिक में बताइए, सारी जनता देख रही है। अगर है आप नाम बताइए रिश्तेदार का। इनके रिश्तेदार कैसे लगाने में माहिर आप लोग, कब्जे करवाने में माहिर है, गुंडागर्दी करवाने में माहिर है, और वो समय बोल देने में लोगों का कोई गुंडागर्दी, कैसे काम होते थे आपके राज में? गुंडागर्दी तो अब चल रही है बबली जी। कोई गुंडागर्दी नहीं है, अब राम राज है। आपका रिकॉर्ड मैं बताती हूँ, आपने विधानसभा में बोला था किसान आंदोलन में कि हमें बुलेट, किसानों के खोलते पे आप बंदूक रख के सत्ता हासिल करना चाहते हो। भोले वाले किसानों को यूज करना चाहते हो। कि आज आप, अरे वो 6 साल का रास्ता, आज आप बुलेट उस 6 साल के अंदर आप बुलेट प्रूफ कपड़े आप एलिगेशन का जवाब दीजिए। तैयार बैठे, पहले आप उस रिश्तेदार का नाम बताइए। सरपंच भी तैयार बैठे, आप उस रिश्तेदार का नाम बताइए। मैं आपको रिश्तेदार का नाम अभी आप नहीं, ऐसे नहीं डायरेक्ट आप लोग, बात ही आप लोगों का काम था, हमारा काम नहीं है, मेरा काम नहीं है ये। इन्होंने जब हम बहादुरगढ़ थे, ऐसे नहीं इल्जाम लगा सकते जज्जर के अंदर, आप एड्रेस का नाम बताइए, नाम लीजिए। बबली ने कार्रवाई करके पितर देने का काम किया, बबली ने करप्शन बंद किया है, बबली ने करप्शन बंद किया है, बबली ने सरपंचों को परेशान किया है, सिर्फ परेशान करने की नहीं, कोई परेशान नहीं किया आपने, कोई परेशान नहीं किया। 2024 आपको बताएगा। आज आप जो जेजेपी वाले बैठे हो, आप झूठ बोल के आए हो। 5000 रुपए आज पारदर्शिता के साथ काम कर रही है सरकार। आप लोग भ्रमित कर रहे हो, आप लोग किसानों का कंधा यूज करना चाहते हो। आप जो फतेहाबाद और आप लोगों का 6 साल का राज अभी तक हरियाणा प्रदेश में भूली नहीं है। फतेहाबाद में जो जितना भी विकास हुआ वो चौधरी आम आदमी पार्टी। दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार।
ऐसे थोड़ा ना बोल सकते हैं। असल में क्या नाम बताएं? ये जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं, पहले तो विकास की परिभाषा क्या हो, मैं ये नहीं समझ पाया। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि समय बहुत लिमिटेड है। मैं इसी बात मैं टू द पॉइंट बोल रहा हूँ, एकदम टू द पॉइंट, फैक्ट्स एंड विकास की फिगर्स परिभाषा और क्या है? एविडेंस के साथ। मैं वही कह रहा हूँ, मैं पर्सनल नहीं अटैक कर रहा, एक नीतिगत होते हैं फैसले जो विकास की आप परिभाषा पर्सनल अटैक कर सकते हैं, एविडेंस होना चाहिए। एविडेंस होना चाहिए। आप नाम बोलने में घोषणा विकास जो अभी है, बैठे बैठे यहीं से कार्रवाई होगी। जो विकास की परिभाषा बता गए हैं अभी जो रूलिंग पार्टी एक ही आदमी जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं अपना। कि बिना रोजगार विहीन जो विकास होता है, विकास होता नहीं है। अभी इन्होंने कहा कि बहुत नौकरियां मिली हैं, पर अभी इनके डाटा बोल रहे हैं कि 38% जो बेरोजगारी हरियाणा के अंदर है, और फतेहाबाद उसका पार्ट है, उससे अलग नहीं है फतेहाबाद, कि फतेहाबाद में नौकरियां मिल गई बाकी हरियाणा में नहीं मिली। 38% हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी वो हरियाणा के अंदर है, उसका पार्ट फतेहाबाद में। मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरा ये तो लॉ एंड ऑर्डर और ये जो इसका है नशों का, नशे तो मंत्री जी बैठे हैं वहाँ जाखल मंडी के अंदर, ये थे, इनका खुला दरबार था, इनके पास एसएचओ बैठे थे, लोगों ने बताया कि इस गांव में ये लोग बेच रहे हैं। और पीछे भी हमारे वहाँ चोरियों के केस आए हमारे सामने, उस दिन भी हम बात कर रहे थे। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति लगातार बिगड़ रही है, सुधरी नहीं है। नौकरियां का यहाँ तक सवाल है, जितनी नौकरियां इन्होंने दी है उतनी बार स्टे हुए हैं। वो किस बात से स्टे हुआ? अगर पारदर्शिता है, बिना खर्ची पर्ची के है, तो बार बार वो स्टे क्यों हो रहे हैं कोर्टों के अंदर जाकर? तो इस वास्ते ये जो विकास का दिखाया जा रहा है एक बल्कि मॉडल, अभी नींव पत्थर रखे हैं, ठीक है, ये जो कहें ग्रामीण अंदर हो रहा है, पुरानी ईंटें पहाड़ के पीछे एमएलए सब ने लगाई होंगी ना, लगवा रही होगी, ये विकास नहीं है। विकास के अंदर अगर रोजगार नहीं जुड़ा हुआ है तो वो विकास, रोजगार विहीन जो विकास है वो विनाश है, मैं उसको विकास नहीं मानता। ऐसे अगर अपना फतेहाबाद को 30% डॉक्टर हैं, आगे मेडिकल कॉलेज बनना पड़ी, उसमें क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। हमारे पास अभी शायद एक टोहाना के अंदर आई है जो अल्ट्रासाउंड मशीनें नहीं है हॉस्पिटल्स के अंदर कहीं भी। 40% इसके अंदर स्टाफ है, ये आपका जो रेवेन्यू के अंदर पटवारी, एक पटवारी के पास 5-5 जगह नौकरी अभी बहुत बटी है। बटी कहाँ है, वो लगाए कहाँ है, ये तो वही बता सकते हैं। मैं तो ये बता रहा हूँ जो डाटा यहाँ का। टीचर्स 40-45% जो टीचर्स हैं, बाकी टीचर्स नहीं है स्कूलों के अंदर। तो ये विकास कहाँ हो रहा है, ये तो ये बता पाएंगे। मैं तो इतना ही डाटा ये आपके सामने आंकड़े रख सकता हूं। डॉक्टर्स मैं बता दिया, स्टाफ नहीं, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, डॉक्टर नहीं है। देखिएगा हमारे कुला छोटा सा देखो, एक मिनट, ये कुला में हमारे एक छोटा वहाँ हॉस्पिटल 60 डॉक्टर की पोस्ट है, एक डॉक्टर है जो 2 हॉस्पिटल में जाके आता है, वो खोलते हैं सिर्फ। ऐसे स्कूल में जाएंगे जो मास्टर सिर्फ स्कूल खोलते हैं और बंद करते हैं, बच्चों की हाजिरी लगाते हैं, वहाँ पढ़ाने के लिए मास्टर स्टाफ नहीं। सबसे पहले जो हमारे भाई साहब कह रहे हैं पाल जी, बिल्कुल मैं इसको एग्री कर रहा हूँ। स्टाफ की कमी है हर डिपार्टमेंट में, सरकार उसको भर रही है। अब कोई लिटिगेशन कोर्ट में चला जाए, वो कोर्ट मैटर बढ़ जाता है। जब तक कोर्ट का फैसला ना आए उसमें सरकार का हाथ बन जाते हैं। हम आने वाले समय में सर बार बार लिटिगेशन क्यों हो रहा है, उसके अंदर कोई एनोमलीज ये जो पिछले बीज बोए हुए ना, उनको हम साफ 10 साल से ये नहीं कर सकते। 10 साल का समय बहुत होता है। 10 साल का समय थोड़ा नहीं होता। ने जो एक व्यवस्था नौकरियों की बना रखी थी, एक व्यवस्था परिवर्तन, वो व्यवस्था चलते आपने बदल ली थी, आपने बदल उसी का बदली है। आप पर्ची और नोटों के आज घर में बैठे उसका अपॉइंटमेंट लेटर जाते हैं। अगर बदली पढ़ा लिखा बच्चा आज बिना किसी एमएलए के पास जाए, बिना मुख्यमंत्री के पास जाए, बिना किसी मंत्री के पास नौकरी लगता है। अगर वो बदला होता ये पारदर्शिता है। सुनो, अगर पहले क्या था, पहले हमारे जो टोल था लोकल, अरे मंत्री सुनो तो सही, नेताओं का जो टोल था उनके लगते थे। एक बात तो सुनो, नारे लगाने वाले फिरते रह जाते थे। मेरी बात रुक जाओ मैडम, उसमें सजा याफ्ता है। मेरी बात सुनो एक बार, पर्ची वाली नौकरियों वो भी आपका राजनीतिक षड्यंत्र था कांग्रेस का। देखो ये पहला राज्य आज तक इस बात कोई इस बात को प्रूव नहीं कर, मैडम पहला ऐसा केस, वो पहला ऐसा केस, मैडम बात तो रुक जाओ, सबसे बड़ी संस्था, मैडम एक मिनट रुक जाओगे, शिकायतकर्ता को सजा हुई, पहला ऐसा केस था हिंदुस्तान का। ओम प्रकाश जी चौटाला ने कहीं पे भी किसी से पैसे का लेन देन नहीं हुआ। मैडम रुक जाओ मैडम प्लीज। गुंडागर्दी आप कैसे, गुंडागर्दी तो आपने चला रखी है, किसान को बॉर्डर पर परेशान करके गुंडागर्दी तो आप लोगों के राज में। जल्दी से मुझे जवाब इनसे भी नहीं, मैं एक बार सुनो, मैं कह रहा हूँ कि हरियाणा पहला राज्य है जो इजराइल के अंदर अपने बच्चों को भेज रहा है, ये जो खर्ची पर्ची। ऐसे रुको आप, ये जो स्थिति बनी हुई है,
तो विकास कहाँ हो रहा है? हरियाणा के नौजवान जिस देश में बाकी मुल्क कह रहे हैं कि अपने नागरिक को बाहर निकाल रहे हैं कि लड़ाई युद्ध रहते वो, और वहां हरियाणा के नौजवान को भेजा जा रहा है और ये एक तरफ क्लेम कर रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है जो हम देख रहे हैं। इस पे जवाब दीजिएगा, खर्ची पर्ची पहले आप दे दीजिए, क्योंकि सभी लोगों को कहा जाता है खर्ची रोजगार पर्ची। की बात की, मैं इसी पे बात कर दूंगा। मंत्री जी ने कहा रोजगार की बात की, हरपाल जी की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। रोजगार का डेवलपमेंट जो विकास होता है, विकास के पीछे सबसे पीछे होता है एजुकेशन। मैं मंत्री जी से ये पूछना चाहूंगा कि ये बता दें कि 9 साल में हरियाणा प्रांत में एक भी टीचर अगर भर्ती हुआ तो, एक भी मास्टर 9 साल के अंदर एक टीचर अगर भर्ती किया हो, कोई रिकॉर्ड दे दे। इसका कारण क्या है? क्योंकि सरकार हर चीज को प्राइवेट की तरफ लेके जाना चाहती है, इसलिए ये स्कूल में टीचर भर्ती करती नहीं, स्कूल बंद कर दिए 4,500 के करीबन। बहाना क्या लेते हैं कि स्कूल में बच्चे नहीं है। अब आप बताओ कि जिस स्कूल में मास्टर नहीं है वहां पर बच्चे कैसे जाएंगे? एक भी अगर टीचर भर्ती किया हो, मैं कह सकता हूँ। जहां तक नौकरी की बात है, मैं मंत्री जी पूछना चाहूंगा कि जो नौकरियों की ये बात करते हैं, मेरे को परमानेंट नौकरी एक बता दे। जो ये कहते हैं घर बैठे लेटर आ रहे हैं, कौशल रोजगार का इन्होंने दफ्तर खोल रखा है। दफ्तर नहीं, मैं जवाब 1,10,000 नौकरियां परमानेंट दी गई है। प्रहलाद जी, अगर आप नहीं, प्रहलाद जी अगर आप यूं कहोगे नहीं, 1,10,000 नौकरियां हरियाणा में परमानेंट दी गई है। 2,75,000 के लगभग युवा सक्षम योजना में लगे हुए। प्रहलाद जी, जो साहब आप नाम, वो भी इनको लिस्ट भेज देंगे। मैं नाम बताता हूँ, आप पूछिए कितने नाम चाहिए आपको, मैं नाम बताता हूँ। कौशल रोजगार की बात करता हूँ, एक सेकंड। कौशल रोजगार के तहत टेम्परेरी नौकरी, उसके बावजूद कौशल रोजगार का जो ऑफिस है, वहां पर 2 अफसरों का मौके पर रिश्वत के अंदर पकड़े गए IAS अफसर, और दोनों को जेल हुई। ये पकड़ने का काम तुम्हारी सरकार ने किया ना जी। अब ये तो कहते हैं जी हमने कार्रवाई कर दी। अरे कार्रवाई क्या कर दी? वहां पर पैसे सरेआम लिए जा रहे हैं। जो पकड़ लिया वो चोर है, और जो जेल में डाले जा रहे हैं उसका तो पता ही नहीं है। ये आज हालात है। प्रहलाद जी की बात का जवाब बनाया गया, क्यों बनाया गया? क्योंकि पहले जो ठेकेदारी प्रथा थी, जो आउटसोर्स सिस्टम था, जो DC रेट था, उनमें जो लोग लगते थे उनसे पैसे लिए जाते थे। अब ठेकेदारी सरकार करने लगी भाई साहब, उसमें पारदर्शिता है ना, सरकार पर करने लगी। तो अगर लोग ठेकेदारी खत्म करना चाहते हैं, आप बोल रहे हो, बीच में नहीं बोलेंगे। जब आप बोल रहे हो मैं चुप रहता हूँ। ठीक है। जब मैंने कहा ये क्यों लाया गया, पारदर्शिता के लिए, लोगों को जिसका हक उसको मिले, इसमें मेरिट बनाई गई है, और उसके आधार पे सरकार उनको कौशल भी कर, जिन कामों के उनको वो ट्रेंड भी कर दिया है, जितना हम अपने डिपार्टमेंटों में दे पा रहे हैं। उसके अलावा हरियाणा हमारा जो कौशल बनाया है, इसके माध्यम से प्राइवेट सेक्टर में भी उनको भेजा जा रहा है। विदेशों में जो बच्चे जाना चाहें उनको भेजा जा रहा है। विदेशों में जाते थे बच्चे, ठगी नहीं होती थी उनके साथ, उनके इजराइल वाले पे भी जवाब दीजिए। हाँ, नहीं, उसमें ठगी होती थी। अब कोई बच्चा अपनी मंशा से काम करना जाना चाहता है तो उसको हम थोड़ी रोक सकते हैं, उसकी इच्छा है। गवर्नमेंट स्पॉन्सर करे, अपनी इच्छा से नहीं। हरियाणा गवर्नमेंट ने पब्लिसाइज करके उनको एडवर्टाइज करके वहां भेज दो। मौत के मुंह में रोकना सरकार का काम है। नौजवानों को मौत में भेजना भेजना काम नहीं है। जब उस मुल्क के अंदर लड़ाई लगी हो, बच्चों की जान को इजराइल भेजना सरकार की उपलब्धि है या बेबसी है? सरकार को इजराइल कंपल्सरी नहीं करनी है, कंपल्सरी नहीं है। बच्चे भूखे रोजगार होता है, बच्चे विदेशों में बच्चे रोजगार के लिए जा रहे हैं। देखो, पहले जो इजराइल और प्रदेश में फर्क है, इजराइल और प्रदेश में फर्क है। आज इजराइल युद्धग्रस्त है, वहाँ सभी देशों दुनिया के लोग बाहर जा रहे हैं। हमारे बच्चे वहाँ क्यों बचे जा रहे हैं? हमारे बच्चों को रोक नहीं, ऐसा होता है, रोक रहे हैं बच्चों को, उनको बर्बाद नहीं थोड़ा बचा जा सकता है। मैं चौधरी साहब से और हरपाल जी से, सुनैना जी बैठे हैं, सुनैना जी को फतेहाबाद में जानकारी नहीं होगी, चलो हमारी बहन आई है, उनका स्वागत है। इनसे आप ये पूछिए कि इनकी सरकार के अंदर फतेहाबाद के अंदर A ग्रेड की कोई नौकरी कभी लगी? इनकी सरकार बदली इसी वास्ते थी। इनकी सरकार इनकी सरकार बदली इसी वास्ते थी। 10 साल पुरानी बात नहीं कर सकते हम। आज 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं आपसे। फतेहाबाद के अंदर 10 साल पहले जो हुआ है उसकी सजा उनको मिली। 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं आज। सेक्टर किसकी देन है? देखो 10 साल में अगर बदलाव होता है तो अभी भी SSC की दफ्तर में रिश्वत इकट्ठी नहीं हुई होती, पैसा इकट्ठा नहीं होता अगर उसमें बदलाव हुआ होता। देवीलाल जी ने बनवाया,
कांग्रेस की सरकार ने उसे बंद कराया, बीजेपी सरकार ना ने वो उसको बेचने का वो काम सारी किया। सरकारें थी, आपकी सरकार ने बेचना शुरू किया। बिल्कुल नहीं। उसका उनको शमशान घाट तक पहुंचवाया इन्होंने, बीजेपी की सरकार। नो चलिए, जवाब लगवाया दीजिए। उन्होंने थे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, आप ये नाम पूछ रहे थे कांग्रेस कितने ने लोग उसको- नौकरी लगे उसको हैं। बंद कराया और चौधरी बीजेपी ने उसको बेचने का काम किया। चौधरी प्रहलाद जी ये कह रहे हैं कितने लोग नौकरी लगे हैं। एसडीएम बता दो, आप ही बताइए। 80 बार के लगे हैं। अब यहाँ पे बता दो। आप अगर क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते रहो, मैं पहले वाला का जवाब देना चाहता हूँ। जल्दी। हमारी जांडली बड़ी जांडली गांव अगले है, विषय पे मैं आऊंगा, जल्दी बड़ी जांडली गांव है। मंजीत नाम का शर्मा मंजीत नाम लड़के का शर्मा परिवार से है। पहली बार हमारी सरकार जब 2014 में बनी तो पहली बार जो HCS की लिस्ट आउट हुई उसमें जो लोग लगे, मीडिया ने भी छापा, आपने भी कहा कि पहली बार हरियाणा प्रदेश में एक ऐसी सरकार आई है जिसने HCS की भर्ती जो है, जो योग्य बच्चे उनको लगाने का काम किया। नहीं, में से HCS वो लोग लगते थे। आप तो नाम बता रहे थे। आप मंजीत शर्मा नाम बताया सर मैंने, फतेहाबाद से। एक नाम बता HCS दिया। सिलेक्ट हुआ है, मैं उसके घर जाके आया हूँ, उसके चाय पी के आया हूँ सर अभी। और इतने बच्चे लगे हैं सर, पहले HCS सर कौन लगते थे? अब हरियाणा प्रदेश के अंदर नहीं, अब प्रहलाद जी आप क्या होता था, शशि जी, लड़कियों के आप रिश्ते एक किए बात जाते थे, का फिर जवाब उनको मान उठाया लीजिए। जाता था। अब इनके लगभग शशि रंजन जी, मैं आप अब जो सब कह रहे हैं, इनके सबके लग रहे हैं। बेरोजगार एक बात- ये बात करते पहले हैं। रिश्ते करा करते, फिर उसने HCS लगाया करते। मैं शशि रंजन जी खेलों के आपने देखा। अंदर ये खेलों की बात करते हैं। खेलों में डीएसपी हमने लगाए, इंस्पेक्टर हमने लगाए, हमने इन्होंने तो 128 नौकरी बच्चे खत्म नौकरी करने दिए। का काम सर, किया। DSP हमारी पॉलिसी मैं- थी पदक लाओ पद पाओ, उसमें क्या नहीं पड़ती। ये कौशल की बात करते हैं, मेरे को बताइए रिजर्वेशन है कोई? कौशल के अंदर जो बच्चा लगता है रिजर्वेशन है, जब नौकरियों के अंदर रिजर्वेशन है। शशि जी, अभी SSSC एक का आदमी भी जो बता दे, मामला था, कौशल वो भी रोजगार बच्चों के का अंदर मामला, कोई वो भी रिजर्वेशन हरियाणा के है, कोई पेंशन है, बेरोजगार बच्चे उनके लगने के बाद में कोई वहाँ पेंशन पे भी है, इतना कोई बड़ा रिजर्वेशन घोटाला। है। आपने पोर्टल- खेल- आपने एक बात पोर्टल का जवाब खत्म, खेल आपने नीति को पोर्टल लेके प्रहलाद जी जो आप- बात कह रहे हैं, देखो ये आप क्या है। रिजर्वेशन खेल बता नीति दो। नहीं, मैं आप प्रहलाद जी, नहीं, आप बताओ आप रिजर्वेशन HSC प्रहलाद जी, सरकार ने खेल नीति प्रहलाद जी की प्रहलाद जी, जितना परिवर्तन खेल नीति को लेकर के मनोहर लाल जी की सरकार, मोदी जी की सरकार में हुआ तो शायद पहले कभी नहीं हुआ। आप सर एक बात करिए, ये पहली एक बार हुआ है प्रहलाद जी, कि दो ये भी बच्चियां प्रहलाद जी गोल्ड मेडल लेके आई, उनके स्वागत के लिए तो एयरपोर्ट पर जाते थे। आज वो लड़कियां और वो उनके जनता बाद दल पकड़ी जब में घसीटे जाते खेल- हैं, खेल तब नीति ये को बदलना इनको क्या? शर्म आनी चाहिए। हमारे यहाँ के खेल मंत्री वो सर बीजेपी कोच ने वाले एलिगेशन वो DSP हमारे अभी मेरे तो पास थोड़ा मारे लगाओ दीवा भी चुराई हमारे करते हैं। खेल मंत्री पर ज्वाइन को कोच ने नौकरी बात रखे करते हैं। एलिगेशन। हमने और डीएसपी उसने लगाया। नौकरी देखो, दिया। बबली जी, आप हमने ज्वाइन DSP करने की संदीप बात सिंह कर रहे हो, आपने हमने JJP नहीं संदीप ज्वाइन सिंह को करी। नौकरी लगाया। आपने भी तो JJP हमने ज्वाइन नौकरी की थी, आपने भी तो DSP टिकट बनाया के था। लिए JJP आज ज्वाइन वो करी। आपने टिकट के लिए एक JJP एक ज्वाइन करके करी। दो रत्ना जी वो दूसरी आपने भी तो नहीं, ज्वाइन भाई साहब, करी। एक बात सर, ये खेलों में कॉमनवेल्थ का बड़ा घोटाला करके ये लोग कह रहे हैं कि हम खेल को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। इन्होंने कॉमनवेल्थ में सिर्फ पैसे खाने का काम किया, इन्होंने किया क्या? इसका पिछला चुनाव में वोट देख लेना, बता देंगे इतनी वोट की बात है भाई, वोट वोट की। जनता ही करेगी फैसला, और आप में थोड़ी करेंगे। आप बताओ, ये भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें थी, नहीं, नहीं। सारे हिंदुस्तान में पूरे 2 हिंदुस्तान सीटें में थी। मोदी साहब वो लड़ रहे हैं। आजाद, वो ये एक बात थोड़ी है, वो कलायत थी इसलिए बात आपके थोड़ी है। नहीं नहीं ऐसे थोड़ी ये होता है। प्रजातंत्र है, इसमें वोट का काम ना करो। बिल्कुल, वोट का तो आपने वोट से ही है। आपने ठीक पहला है। इलेक्शन जनता जीता ही करती है देखो, फैसला, इसका- वोट इसका से ही फैसला लेती है। इसका फैसला भाई साहब, आप ये दूसरा इलेक्शन भाई ले लो, साहब, सुनो। मैं बात हाँ, नहीं जब इसमें जनता बढ़ाता का- दूसरा इस सवाल करके आऊंगा, चिंता न करो। वो तो ठीक। वक्त बताएगा, सवाल ठीक करके वो वक्त बताएगा। ठीक। ये अगर ना सवाल बताएगा, करके तो हम झूठ लगाएंगे। बोलेगा। मेरे हाँ। ठीक। मेरे भाई को ये ये- जरूर ये- दूंगी ये कि आप- आप अपने ये- बुलेट ये प्रूफ देखो, कपड़े जरूर रो- डालें। रोजगार और के ये मामले में किसान मोदी के के मामले हालात में सरकार आप की की बात करती करते है। हो। ठीक। वोट का आप- क्या जवाब आप- नौकरी के वो जवाब दो ना आप। वो वोट का हालत जवाब आज दो। किसान ठीक है। नौकरी नौकरी का दे करती है। दिया। हाँ। नौकरी का नौकरी तो का कांग्रेस के जवाब। टाइम में था। मेरा काम एक मैं हरपाल जी की बात का जवाब देना चाहता हूँ सर। आज पारदर्शी नौकरी लगती मेरा है काम है और आप बिल्कुल तमाम पारदर्शी लोगों काम का जो पक्ष है वो जनता जनार्दन तक पहुंचा देना, बस। वो तय करेगा मैंने क्या की बात है। आप। एक अगला मसला है पोर्टल को लेकर जी, करके बिल्कुल। बीजेपी जेजेपी की सरकार ये कह रही है कि पोर्टल बहुत बेहतर है, हम तो पोर्टल पे ही चुनाव लड़ेंगे। हाँ, कांग्रेस हम कह रही लड़ेंगे, कह रहे है, हैं। जेजेपी के बिचौलिए खत्म कह हो रही गए। कह रही है कि इस पोर्टल से लोगों की तबाही है। तबाही आम है, आदमी जी, पार्टी भी मैं कह बोलना रही चाहूंगा इस पे। है ना। बिचौलिए कहाँ रहे आप? बस आप आप पोर्टल पे- मत बोले, आप रिकॉर्ड उठाएं। HSC के शशि बच्चे रंजन जो जी, आज बैठे इसमें थे, तो आज सीधी सी जो बात है। धरने पे बच्चे बैठे थे अब वो उनके बिचौलिए पास थे। है। ठीक, वो बिचौलिए पोर्टल पे 5000 है 30 प्रदेश में सर, बिचौलिए। पोर्टल 30 सेकंड क्यों बेहतर है और क्यों बेहतर सर ऐसा नहीं? है, देखो फैसला जनता करती है। हम कोई भी कानून लागू करते हैं, कोई पॉलिसी लेके आते हैं, कोई चीज उसका फैसला 5 साल के बाद जनता फैसला करती है। अब लोकसभा का चुनाव है, हम पोर्टल के साथ लोकसभा में जा रहे हैं और ये कह रहे हैं पोर्टल गलत है, तो 2024 का लोकसभा का चुनाव ये है हम वो नहीं दूध कह का रहे। दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये शशि जी, ये हम सचिन नहीं रंजन जी, कह हम तो रहे। कह ही नहीं रहे कि ये वो पोर्टल गलत बच्चे है, कह हम तो रहे कह रहे हैं हैं पोर्टल परेशान बिल्कुल हुए सही हैं। है। होगा, जिनका- आप ये बता जिनका दीजिए कि जेंडर चेंज पोर्टल
दिया गया से जिनकी लोग परेशान
परेशान है से नहीं 80 क्लास है चेंज या कर ठीक दीजिए, है जिनकी सर पोर्टल से लोग बिल्कुल परेशान नहीं है। मंत्री हैं। पोर्टल से लोग कहा कि घर बैठे लोगों को सुविधाएं मिल रही है, बीच में किसी सिर्फ आदमी बात- बिचौले आपकी खत्म हो बातों से गए। ये बात ठीक सिर्फ है। इसे आपकी परेशान बातों से नहीं है, होती। इसे वो परेशान है जिनकी बीच में बिचौलियों की दुकान चलती थी। बिल्कुल नहीं, पूरे बिल्कुल प्रदेश नहीं, में जो पूरे पोर्टल है, प्रदेश में पोर्टल- मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 5000 आदमियों से ज्यादा बबली जी, परेशान आप लोग नहीं चंडीगढ़ मिलेंगे। चंडीगढ़ 5000 जो लोग बच्चे ही हैं बैठे परेशान जो बेचारे इन गरीब लोगों का हक मांगते ऐसे बच्चे हैं ये जो जिन्होंने मध्यस्थता पेपर करने नहीं वाले दिया, लोग फिर थे उनको सरकार ने बैन उनका किया जा सफाया रहा है। किया है, उनको परेशानी है। मैं कह रहा हूँ दावा कर सरकार पोर्टल वापस नहीं 2 लेगी। लाख 80 हजार नहीं, 2 ये करोड़ गलत 80 लाख बात लोगों बोल को रहे हो। परेशानी नहीं है, 5000 लोगों को परेशानी है। मैं कह रहा हूँ दावे के साथ बबली जी, ठीक। आप वहाँ जो बच्चे 2 बैठे हैं, करोड़ उनसे 75 पूछो। लाख खुश हैं। आज पूरे हरियाणा प्रदेश के युवा बुढ़ापा को पेंशन परेशान है डायरेक्ट, उससे। किसान का खाते में पैसा डायरेक्ट, जितनी योजनाएं गरीब की चाहे उसका किसान बीपीएल का तो कार्ड अभी बनना तक हो, मुआवजा उसका पेंडिंग पड़ा है। चिरायु आयुष्मान कार्ड फतेहाबाद के बनाना हो, किसानों का मुआवजा डायरेक्ट पेंडिंग पड़ा पहले है। बिचौलियों की हमारी जो हमारे एक बात सुनो जो अगर विकास- हमारी और तरह की सुविधा थी वो किसान डायरेक्ट ठीक है, मुआवजा ठीक है। पेंडिंग क्या पड़ा है। आपत्ति है आपको? क्या शशि रंजन जी, परेशानी बहन है? जी जो बात कह रहे हैं, भूपेंद्र सिंह मैं- आ रहा हूँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं हम आएंगे तो ये पोर्टल वोटल बंद जी करेंगे। ने मंत्री साहब ने बात अच्छा किया। अगर पोर्टल सही होता तो पंचायत की ये बात करते हैं, सरपंचों का आप देख लो। हमारे अरे फ्लड कहाँ आया था। सरपंच है? आपके में जो लोग हैं, एक मिनट, वो एक 2-4 मिनट। आपके अब पदाधिकारी देखो, हैं। मैं आपका बोला वो नहीं। या पूरे जिले में देखो, 2 हैं देखो, पदाधिकारी मंत्री, हैं। आप सुनो, दूसरी बात फ्लड ये आया भेजते था। उनको उकसा के दूसरी में। बात फ्लड आया और था। तो कुछ बचा नहीं। एक मिनट, फ्लड आया था। अब थोड़े फ्लड बेचारे के किसान अंदर बच रहे हैं, किसानों उनमें ये यूज की कर रहे हैं, जान थोड़े से वो बच रहे हैं सरपंच उनमें ये यूज कर रहे नहीं कर रहे हैं हैं, हम। यूज कर रहे हो आप लोग। बात सुनो, पवन और यूज- मनोज जो- यूज कर रहे हो। फसल नहीं, तबाह नहीं, होगी। आपने पूछा अरे था ना कैंडिडेट आप दोबारा कैंडिडेट दान नहीं रहेंगे अगले चुनाव में, एक मैं गारंटी के साथ कह एक रहा बात हूँ। तो उनकी बबली फसल जी, पोर्टल आप पे ये आपस में लड़ लड़ के आज बच रहे हैं। मंडी आप आप जाके ढूंढने देख नहीं लो। मिलोगे। जिस दिन 2200 किसान उठ के रुपए खड़ा वाला हो गया, आप धान ढूंढने नहीं 1800 मिलोगे। रुपए में बेचने पर किसान मजबूर है इस पोर्टल की वजह से। अगर पोर्टल में कुछ फायदा होता उन किसानों को, ये मैं मंत्री जी से कहना आज- चाहता आज हूं, टेक्नोलॉजी का उनको जमाना बदलाव कैसी रहा है। बात शशि रंजन जी, 1900 रुपए में मैं- आज टेक्नोलॉजी का 1900 जमाना है, रुपए खुद में धान टेक्नोलॉजी बिक रहा है, यूज कर रहे हैं। 1900 रुपए मंडी में चल के अब वापस मोड़ो। अगर 2200 वाला जो धान है पीआर, वो अगर 1900 में ना दिख रहा, आप भी मोड़ के देखो, आपको सब दिखा देंगे। बोलने में हमारे भाई साहब को मारता हासिल है। पर शशि रंजन जी, हाँ, बोलने मैं की मारता बहन जी से हासिल है। प्रहलाद और जी, कुछ नहीं बच तो रहा, साहब बोलना बोलना बच रहे हैं। पोर्टल बहन जी ने आप दीजिए। एक मिनट मैं बात कर रहा हूँ। पहले इन दोनों को बोलने एक बात का जवाब मेरे। बहन जी ने कहा कि किसानों का मुआवजा अभी किसान आप तो काम कर एक मिनट रहे हो, बाद, आपका तो पत्ता काट पोर्टल रखे से हैं। रिलेटेड है। कोई बात नहीं। बल्लेबाज जी लगा उठता है। कोई बात नहीं। किसानों की मौजूदगी की उसके बात बाद है। किसान ये पोर्टल वो तो बिल्कुल पोर्टल पोर्टल आज जो राजनीति में कोई किसी का नहीं होता है। जो रहते हैं किसान, उनको पोर्टल के आप बारे में नहीं लगो। पता। आप लेकिन जब वो मैं तो पोर्टल उस में बात जाते हैं, में उनके खुशी है। पोर्टल बंद मिलते हैं। जब भी कोई बुजुर्ग अपनी पेंशन के लिए जाता है तो पोर्टल बंद मिलते हैं। HSSC के जो बच्चे बैठे हैं, आज आपने भी देखा होगा, मीडिया में भी दिखाया गया, हर जगह बच्चे बैठे हैं, वो इस चीज को लेके बैठे हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। जिन बच्चों ने पेपर तक नहीं दिया, उनका सिलेक्शन करके सरकार ने दिया। और जो- पोर्टल पोर्टल क्योंकि पोर्टल के अंदर उनका जेंडर तक चेंज कर दिया गया। उनकी जो एक बच्चे ने तो ये भी बताया कि मैं BC का मैंने भरा था, लेकिन मेरी कैटेगरी SC कर दी बस गई। आप ये बोल लेंगे उसके बाद आप जाओ। ये पोर्टल की बात है। जी ये जो अभी बताया, जितनी ये जो स्कीम लागू कर रहे हैं उसको करते हुए जो दिक्कतें आ रही है, जैसे फार्मर को है, प्रहलाद जी ठीक बता रहे हैं, अभी जाकर करो दोबारा फसल बोई है। असल में जो स्कीम लागू करने से पहले जो हमारे पास ढांचागत स्थिति होनी चाहिए वो नहीं है। कितने लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो इसको लोगों को काम कर पा रहे हैं, जहां भी जाते देखो दफ्तर के दफ्तर भरे हुए हैं। कई दिन तो आपका ये चलता ही नहीं है, इंटरनेट सिस्टम चलता है, जैसे अब बंद कर रखा है, जैसे अब 8 जिलों में बंद कर रखा है, सारा सिस्टम रोक रखा है। किसी का ना कोई रजिस्ट्री, ना कोई आना, ना कुछ जाना, तो पोर्टल का क्या फायदा होगा बताओ आप। पोर्टल जैसे वैसे ही है जैसे इलेक्ट्रॉनिक बॉम्ब था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी बंद किया। सेम कि उस इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जिसको बहुत बढ़िया बताया गया था कि फंड पर्टिकुलर पार्टी को कैसे जाएगा, बाकी को कैसे रोकना, ये बात घूम गई यही ना जी। पोर्टल है। और इससे लग मैं ये इसको बात शशि रंजन जी, आप पोर्टल की बात करो, मैं जवाब देता हूँ ना, आप पोर्टल ठीक पहले ये बोलना फिर आप अच्छा एक मैं थोड़ी और बात करना चाहता हूँ जल्दी जिसके से, साथ एक टाइम बात टाइम कि जिस विकास की बात कर रहे थे, हमारे फ्लड के अंदर फतेहाबाद में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। सड़कें वैसे पड़ी है, अभी तक खड्डे वैसे पड़े हैं, भरा कुछ नहीं गया। जाखल दूर की मंडी है, जाखल मंडी से जाके टुहाना से चले जाओ आप, कोई रास्ता नहीं, वहाँ इमरजेंसी आ जाए, कोई पेशेंट को लेके वहां नहीं जा सकता। तो पता नहीं विकास कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, और जहाँ जिस से हॉस्पिटल की कहाँ बात ये पहुंचे। कर रहे हैं वो भी अभी तक ये शुरू हालात नहीं हुआ है। जल्दी यहाँ शशि से रंजन जी, आगे मेरा ये गाँव में कहना है कि नहीं जब से मेरी फसल मेरा ब्यौरा का पोर्टल लागू किया गया है, फतेहाबाद जिले के अंदर पिछले 9 साल में कोई सिंगल एक किसान, कोई ये बात कह रहे हैं ना, सर, किसानों एक- जो एक- एक- दफ्तर एक- भरे रहते हैं जी। मेरे वाले पैनल में बड़ा लॉजिकल बातचीत होती है। अगर विपक्ष ने ये कहा कि एक बार आपने धान बोया, वो कुछ गड़बड़ हो गया किसी भी कारण से, उसने दोबारा बोया, वो आपके पोर्टल पर रजिस्टर नहीं हो रहा बिल्कुल है, रजिस्टर- क्या ये बिल्कुल सही है? रजिस्टर- ये गलत है क्या? बिल्कुल
खर्चा ही हुआ भाई। हमने एक दाना खरीदा है। नहीं होता। पहले दे दे, मैं नहीं देखो, होता मंडी में है। जाके पूछ लो। नहीं हो मंडी में जाके आप पूछ लो। किसान से बताइए, पूछो, आप इनसे बताइए। क्या पूछ रहे हो? एक किसान दाना से देखिए, पूछो। हमारे यहाँ फ्लड आई, जिन किसानों के यहाँ फ्लड आ गई, उन्होंने दोबारा बीजा। बड़ा सिंपल प्रहलाद जी जो था। बात कह रहे हैं ना जी, हाँ। आप समझ रहे हैं सचिरंजन जी, प्रहलाद जी ने क्या कहा कि हमारे यहाँ फ्लड आई, क्योंकि ये मसला मुझे कई जगह सुनने फ्लड को आने मिला के है। बाद में किसानों की जो दोबारा। लेट फसल दोबारा बोई गई, हाँ। वो मंडी में आई हुई है, ये कह रहे हैं। हाँ। मैं ये कहता हूँ कि प्रहलाद जी कहीं दिखा दे कि किसी अभी किसान चलो, की अभी जो वोट जो दे। नहीं अभी। आप जो कह रहे हैं ना, ये अभी। जनता जनार्दन सुन रही है। हाँ अभी चलो। मतलब मैं इस बात इसमें करता हूं। कई रंजन जी, जगह मैं कह रहा हूं कई कि- दिक्कत मैं आ कहता हूं- रही है। दिखा देना 1900 रुपए। शशि रंजन जी, मैं जो गारंटी लेता मुच्छल हूं, धान अभी की चलो। जो मुच्छल धान की प्राइवेट खरीद होती है, वो अभी तक मंडी में है। ना प्राइवेट वो की मंडी बात में आई नहीं हुई है करता, लगातार, मुझसे की बात वो नहीं किसानों करता। के घर पे मैं भी रखी हुई गवर्नमेंट है। जो अगर आप खरीदती उसको है उठा ना, करके लेके आओगे, उसका कोई लाभ गवर्नमेंट थोड़ी की है। एमएसपी जो 2200 रुपए में, उसकी बात कर रहा हूँ। सबसे मैं पहले की बात नहीं करता। सबसे पहले मैं टेक्नोलॉजी की बात करना चाहूंगा। ये जितने हमारे सारे साथी बैठे हैं, हाँ। आप इनके मोबाइल, इनका व्हाट्सएप, इनके जो सोशल मीडिया पे आज अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, क्या यूज नहीं कर रहे टेक्नोलॉजी का? उसमें गिला घेरा जब हमारे क्या साथ बात बैठे कर हैं। रहे हो? बंद है भाई हाँ, साहब। नहीं, अब बंद है। आगे उसका लाभ हरियाणा प्रदेश की जनता को पोर्टल बंद तो है। सरकार का आज जो परिवार एक- पहचान एक पत्र पैसा हरियाणा कमाने का प्रदेश साधन ने बनाया हुआ है। पूरा लाल डोरा मुक्त पूरे प्रदेश ने हर गांव को मलके देने का जो काम किया, ऐसे ऐसे कार्य हमारी सरकार ने किए हैं जिसके हमारे अन्य राज्य अनुसरण कर रहे हैं। और जो पोर्टल विपक्ष, हर बार आप देखोगे विपक्ष जो वहां पोर्टल के बाद उठाता है, आज सबसे ज्यादा लाभ अगर सही फैमिली आईडी जो लाभार्थी है उसको अगर पहुंचा है, वो डायरेक्ट इस पोर्टल के माध्यम फैमिली से पहुंचा, चाहे वो आईडी के किसान कम से है, कम। चाहे मजदूर शशि जी, है, परिवार पहचान पत्र, पोर्टल चाहे की बीपीएल कार्ड वजह की से- है, चिरायु आयुष्मान कार्ड की है, बुढ़ापा पेंशन है, हमारे जो गरीब परिवार है, फैमिली उनके आईडी अन्य जो लाभ देने वाली बात है, वो सब 16 उनके लाख से गई है। सीधी 16 की सीधी। लाख लेकिन एक फैमिली चीज तो आईडी है ना लेके- सुनैना जी, नहीं 16 लाख आपको क्या याद सुनैना जी, होगा, पूछिए आप एक 16 लाख मिनट, क्या है? जब शिकायतें कोई- दर्ज है नहीं, नहीं, फैमिली आईडी को ठीक है, लेके, ठीक है, जो ठीक है, कि एक बिल्कुल मिनट, ठीक एक मैं छोटा दावे सा के साथ एग्जाम्पल। कहता हूँ कि पूरे हरियाणा में 16 लाख छोड़ दो, 16,000 भी नहीं है। एक मिनट ठीक है, जैसे टेक्नोलॉजी जब का कहीं- सीएनजी लागू हुआ दिल्ली में, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, कितना विरोध हुआ था। आज हर आदमी सीएनजी, जब कोई नहीं, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ये वास्तविकता बता रहा नहीं, हूँ। ये आपको आप- हमको बैंक गए हुए कितना आप वक्त शशि हो जी गया। पोर्टल आप चेक करें, कई बार- पोर्टल बंद मिलते हैं हमें ये। ठीक- मैं पोर्टल सुनैना जी को बंद बता- मिलते हैं। शशि रंजन जी, लेकिन आप उसकी चंडीगढ़ जो पोर्टल का बच्चे आप बैठे आगे हैं, आपको आवाज ये उठानी चाहिए कि उसकी व्यवस्था दुरुस्त करो। उसकी एंट्री ठीक करो, ये जितना व्यवस्था जल्दी हो, दुरुस्त उतना करने जल्दी में हो। तो भला हो जाएगा शशि जी, मैं इस पे आना चाहूंगा। जब मैंने व्यवस्था परिवर्तन किया पंचायतों कोई में, व्यवस्था इन्होंने दुरुस्त सबने नहीं है। किलकियां मरवाई, सभी ने बोलते वो पॉलिटिकल एजेंडा बन गया था। क्या इनके पास किलकियां और मरवाई? मुद्दे था नहीं। किलकियां जितने किसी ने जितने नहीं हमारे मरवाई। सरपंच हमने सरपंच किसी- साहब, हाँ, इन्होंने हमने मरवाई। किसी से किलकियां इनके नहीं पदाधिकारी हैं, मरवाई। इनके लेकिन पदाधिकारी, आप इनके यहाँ पदाधिकारी किलकी हैं। मार इनके रहे हैं। ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास। हाँ, नहीं। मैं निकला समाज प्रोग्राम में पूरे जिलों में किलकियां, हम रुके नहीं रुके क्योंकि हम व्यवस्था परिवर्तन कर रहे थे। सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं है आज, और उसको मजबूत आदमी कर बबली सकता। जी, हमने किया, एक मिनट हमने किया। आज डायरेक्ट पंचायतों में करोड़ों रुपया हमने डाले काम किया, जिसके लिए कमीशन के देके चंडीगढ़ जाना पड़ता है सरपंचों को। अरे- 44 सरपंच निकले पूरे प्रदेश अरे में। बबली जी, अब तो इनके कहने से नहीं जाते। अरे भाई, ना इनके कहने से जाते। बबली जी, खिलकी मार के कौन आपको परेशान हाँ। करेगा? आपने खिलकी मार के दुष्यंत को परेशान कर दिया था। आपको कौन खिलकी मार के परेशान नहीं किया। खिलकी मार के मैंने परेशान लगे, किया? हंगामा की लड़ाई लड़ी है। हरियाणा उन्होंने का मुझे वोट देकर मैंने- विधानसभा भेजा है। मेरी जिम्मेवारी है मेरे लोगों के प्रति। आज प्रदेश में मेरी जिम्मेवारी है मेरे लोगों के वो प्रति एक जिम्मेवारी। बबली जी, अलग आज- कारण है, आज अलग कारण है। मेरे पास समय बहुत कम है, मैं अब आ रहा हूँ जरा 30 सेकंड का सब लोग ध्यान रखिए सर, मुझे 2 टॉपिक पे और जाना है और टाइम लगभग हो गया है। किसान, आप कहते हैं कि हमने बहुत काम कर दिया है ना, विपक्ष कहता है कि किसानों पे बीजेपी जेजेपी की सरकार ने अत्याचार कर दिया है ना। एक आंदोलन हो रहा है एमएसपी और तमाम तरह की चीजें, वो एक मसला अलग है। लेकिन किसान को लेकर के हरियाणा में आपने ऐसा क्या कर दिया कि किसान एकदम थोक भाव में आपको वोट दे दें? 14 फसलों पे एमएसपी पहला राज्य है। झूठ। नंबर 1। डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा दूसरा तो- राज्य है। तो- नुकसान हुआ तीसरा, उनका डायरेक्ट 7,000 रुपए जो बात कर रहे हैं, पैसा एफडी से फाइल क्लियर होगी है। 3। जो भी नुकसान फसलों का हुआ है डायरेक्ट उनके खातों में। तीसरा काम, भाव अंतर योजना के तहत पैसा देना, चौथा काम। और तीसरा, इनको जो फसल, अगर ये दूसरी फसल पे जाते हैं, प्रोत्साहित राशि दे के 10,000 रुपए, वो सरकार के अनेकों ऐसे कार्य हैं जो किसान के हित में है। जितनी हमारी वेजिटेबल थी, फ्रूट्स थी, उनको सबको इंश्योरेंस में लेकर आए।
उनको सुनिश्चित किया गया भाई इन फसलों का परचेज होगा। पहली बार वेजिटेबल के सरकार ने ठीक है, बीजेपी। और अच्छा, इसी वजह किसान हमारे साथ है। हरियाणा में कहा ठीक है, किसान हमारे साथ है। बीजेपी। हाँ, जो दूसरे पार्टी के बहकाए हुए लोग वो हमारे साथ नहीं है। सरकार बीजेपी जल्दी फिर ये शशि रंजन जी, मैं फतेहाबाद की उसका बात करता हूँ। analysis 1,16,000 किसानों को फतेहाबाद जिले के अंदर हमने मुआवजा दिया है, उसमें लगभग 1100 करोड़ रुपए। उसके बाद में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से 97,000 किसान, उनके खाते में 500 करोड़ से ज्यादा पिछले 2 साल में हमने डालने का काम किया है। और फतेहाबाद के अंदर ही नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर से मंत्री जी ने भी बताया कि हमारे यहाँ जो भाव अंतर भरपाई योजना को लेकर के 21 फसलें, यानी कि उसके अंदर जो हमारी पे गोभी होती थी या उसके लगाओ ये फ्रूट हो गए या उसके किसी जो आती थी मार्केट में, यानी आलू अगर 5 रुपए रेट सरकारी रेट है और वो मार्केट में 4 रुपए बिक रहा है तो उसका 1 रुपए सरकार देने का काम कर रही है। अगर टमाटर का रेट अगर 6 रुपए है और बाजार में 4 रुपए बिक रहा है तो 2 रुपए देने का काम सरकार कर रही है। मैं प्रहलाद जी और सुनैना जी से पूछता हूँ कि इन्होंने हमेशा किसानी की रणनीति करी है, ये बताया कि इन्होंने किसानों के लिए क्या किया। मैं आंकड़ों के साथ बता रहा हूँ, मेरी नौकरी बच्ची, मैंने आंकड़ों के साथ बताया। अरे मैं पूछ लूंगा, मैंने आंकड़ों के साथ बताया फतेहाबाद में क्या हुआ है, बताएं ये दोनों। ठीक है, इन्होंने बात करी आप सुनिए फिर। अब 14 फसलों पर एमएसपी मूंग के ऊपर 7200 रुपए है, 5000 से फालतू को बिका हुआ दिखा दो। नरमे के ऊपर एमएसपी जो है वो 7000 से ऊपर है, 5000 से ऊपर नरमा 5800 रुपए है एमएसपी, 5800 रुपए, 5800 एमएसपी है और पिछली बारी 7000 और 11000 रुपए बिका है। ना बताओ जी है। उसके बाद में कोई फसल, बाजरे के ऊपर जो एमएसपी है 1100 रुपए में बाजरा बिक रहा है। कोई भी फसल दे आज दे दिया। देखो ये बात पहले सुन लो भाई। सर 4200 रुपए सरसों का है, लगभग सरसों 6000 रुपए बिक रही है। एक चीज भी नहीं बिक रही, कोई भी एमएसपी के ऊपर इनका भाव नहीं मिल रहा जी। एक सिंगल किसान पूरे हरियाणा में बता दे। मैं फतेहाबाद की बात करता हूं, एमएसपी है उसमें मैंने आपको क्या धान की 2200 एमएसपी है। अब आप फतेहाबाद में चलो, अगर 1900 से फालतू धान दिखा दे हम इनकी बात को मान लेंगे। और आइए किसान की बात करते हैं। किसान के लिए इन्होंने ये फायदा किया, तो किसान का अगर फायदा हो रहा तो किसान रोज सड़क के ऊपर क्यों आते हैं? हरियाणा का किसान सड़क के ऊपर बार बार क्यों आता है? अगर किसानों का इतना फायदा किया, ये खुद किसानों से आप ये लोग इन्होंने किसानों के लिए क्या किया? इनकी सरकार में किसानों के लिए क्या? शशि रंजन जी ये अपना भी बताएं, जैसे मैंने आंकड़ों के साथ बताया, ये बताएं इन्होंने क्या किया, बताइए। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वोट लिए किसानों के। हमारे टाइम के ऊपर कोई स्ट्राइक बता दो, हर सप्ताह का सुख हो गया। और स्ट्राइक बता दो। नहीं, कितना मुआवजा दिया, कितना मुआवजा दिया प्रहलाद जी बताएं। मुआवजे की मेरी सुनो। प्रधानमंत्री बीमा योजना इन्होंने LIC की बजाय दूसरी कंपनियों से कराई पड़े हुए। मैं प्रहलाद जी पूछ रहा हूं, आपने क्या किया? आपने क्या किया ये बताएं। आप सुनो, आप तो दलाली कर रहे हो। प्रहलाद जी चौधरी साहब, आप ये सब पैसा कंपनियों ने देना था, जो कंपनियों ने पैसा देना खत्म कर दिया। सर 500 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए फतेहाबाद के किसानों को मिला है। किसानों को टंकी सर ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं उसके लिए किसानों को शशि रंजन जी, जो पैसा किसानों ने अपनी प्रीमियम भर रखा था, कंपनी ने पैसा देना था, वो दिलाने के बजाय उन्होंने किसानों को टंकी पर चढ़ाया। ये क्या किसानों को? शशि रंजन जी मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, इन्होंने नहीं बताया, इन्होंने नहीं बताया क्या किया। ये आरोप लगा रहे हैं। 500 करोड़ रुपए हमने फतेहाबाद जिले के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और 1100 करोड़ रुपए हमने मुआवजा राशि। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, बताइए बताएं। किसान ने प्रीमियम भरा, झूठ बोलते हैं। अगर आपने दिया होता टंकियों पर चढ़े किसान। 30 सेकंड इन्होंने एक बात पूछी है कि कांग्रेस ने आपने क्या किया? इंडियन नेशनल लोकदल एक ऐसी पार्टी है जिसके ऊपर लेबल ही लगा दिया किसानों की पार्टी। दूसरी बात, चौधरी देवीलाल जी ने सबसे पहले किसान को मुआवजा दिलाना शुरू किया, ये किया। दूसरी बात, ओम प्रकाश जी चौटाला ने ये जो आप सेम रंगोई नाला जो फतेहाबाद की बात करें निकाला था, ताकि फतेहाबाद फ्लड से बचे, फतेहाबाद के किसान बचे। किसानों के लिए, किसानों का बाजरे की जो खरीद थी, एक एक दाना खरीदा गया था, बल्कि राजस्थान के भी किसानों ने बाजरा आके हरियाणा प्रदेश में बेचने का काम किया था। राजस्थान के किसानों से तो वैसे ही ज्यादा प्यार है सुनैना जी के परिवार को, बट मैं आंकड़ों के साथ बता रही हूं। आंकड़ों के साथ ही बता रही हूं। आप जब भी आप किसान से जाके पूछिए, इनसे मत पूछिए, आप एक किसान से पूछिए कि इंडियन नेशनल लोकदल ने किसान के लिए क्या किया, वो आपको सिलसिले वाइज बताया। मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ हमने ये किया। आप ये बताइए कि हमने किया। ये जो पोर्टल चला दिया इन्होंने अपनी जेब में भरने के लिए चलाया। और इलेक्टोरल बॉन्ड भी एक आम आदमी पार्टी। सुनो, MSP के ऊपर जो रेट सरकार तय करती है वो 23 फसलों उसके बाद वहाँ पे आप रुको ना, ऐसे तो ना करो। एक बार MSP डिक्लेयर करती जिसकी वजह से आज किसान सड़कों पे आया हुआ है। खरीदती नहीं है, खरीदती सिर्फ 2 फसल है। तीसरा गन्ना है, हमारे गन्ने की भी पेमेंट बकाया है, अभी बहुत मिलों की किसानों की पेमेंट बकाया है। वो प्राइवेट मिल के अंदर भी वो तीन फसल के अलावा और खरीदती नहीं सरकार। एक दूसरा, अगर ये गड़बड़ी नहीं होती
ये किसान बार बार सड़कों पे क्यों आ रहा है, क्या तकलीफ है? ऐसे नहीं कि कुछ लोग बहकाए हुए आ रहे हैं, बकाया कोई नहीं आ रहा है, कोई मरने के लिए नहीं आता। आज गोलियां भी लग रही है, वहाँ आंसू गैस चल रही है, वहाँ अपना दूसरी प्लास्टिक की गोलियां मारी जा रही है। कौन मरने की तैयारी में इसको जाता है? कभी देखा इनको जाते हुए? ठीक है, वो किसान की पीड़ा इस वक्त किसान माना। ठीक है, चलिए। ये क्या कि शशि रंजन जी, हरपाल जी को आप ये कहें कि इनकी पंजाब में सरकार है, हम यहाँ आम जो बुजुर्ग हमारा 60 साल से ऊपर का है उसको 3000 रुपए तनख्वाह दे रहे हैं, बुजुर्ग को मिल रही है, बुढ़ापा पेंशन मिल रही है। एक मिनट आप जो ये किसान हमारे अभी आए हुए हैं उन्होंने उसमें एक मांग रखी हुई भी किसान की पेंशन बढ़नी चाहिए। आपकी वहाँ सरकार है, उनको कहिए ना कि 3000 रुपए बुढ़ापा पेंशन हुआ और किसान को 3000 रुपए अब हरियाणा दे रहे हैं, हम करें घोषणा करें। बात किया दूसरी बात इन्होंने जो बात कही कि ये कह रहे थे कि भाई यहाँ नशे की जो बात चल रही थी, एक मिनट नशे की जो बात कह रहे थे, आप पंजाब में मेरे साथ चलिए। किसान जो है ना वहाँ का किसान है, ट्रैक्टर ट्राली में पीछे ट्रांसफार्मर रख करके घर से लेके जाता है और रात को वापस लेके आता है। कारण क्या है कि वहाँ नशेड़ी जो होते हैं ना वो ट्रांसफार्मर चोरी करके ले जाते हैं। इनको मैं साथ ले चलूंगा, हरपाल जी उनकी सरकार है वहाँ पे, रोके उन चीजों को, रोकते क्यों नहीं है? कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। चलिए ओवर, अब जरा मुझे ये बता दीजिए 2024 में 2 लड़ाइयाँ हैं, एक दिल्ली की एक चंडीगढ़ की। आपकी पार्टी दिल्ली वाला लड़ने में इंटरेस्टेड है या सिर्फ चंडीगढ़ के लिए जय जयकार है? पहले दिल्ली का इलेक्शन है इनके पास, दिल्ली का इलेक्शन 2 महीने रहेंगे, उसके लिए पार्टी पहले दिल्ली के लिए तैयारी है, चंडीगढ़ का तो आपके कैंडिडेट, अच्छा आपकी पार्टी आपकी पार्टी में ऑक्सीजन की कमी है क्या? सारे बड़े नेता छोड़ के बात अरे वो कैप्टन अजय यादव कह रहे हैं कि मुझे घुटन महसूस हो रही है, मैं तो सिर्फ सोनिया गांधी की वजह से यहाँ हूँ, लैंड माफिया को आप चुनाव लड़वा रहे हैं, ये मैंने नहीं कहा है। इलेक्शन लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, रोहतक से 100% लड़ेंगे इलेक्शन। और सिरसा से कौन लड़ेगा? सिरसा से सुना है कि सिरसा से आपकी अंडर टेबल बातचीत चल रही है INLD से। देखो वो पार्टियों का फैसला है, उस मैटर में इंडिया का अच्छा ये आपके जो मेरे लेवल की बात नहीं शशि रंजन जी, उसका जवाब अच्छा ये आपकी पार्टी में इतना डिवाइडेड है, उधर एक तो मुंबई में शाहरुख खान है, एक आपके यहाँ है SRK, है ना, उनकी रैलियों में जाते हैं आप? नहीं जाते हैं? ये हर जगह है, आप इनकी सरकार है, आप भी तो हुड्डा गोत्र वाले ही हैं। आप बिल्कुल बताओ, अडानी, मुरली मनोहर जोशी, आज अब इलेक्शन आएगा, आप राजनाथ की और गडकरी की हालत देखना, मैं पूछूंगा नहीं, जो गडकरी और राजनाथ की हालत देखना, ये सब पार्टियों में होता है। मतलब आपके यहाँ भी वही है जो उनके यहाँ? एक जगह होता है पार्टी के अंदर, इनकी पार्टी में हमारे ज्यादा फूट है, पर सरकार है वो बात। अच्छा मान लीजिए मीडिया इन्होंने खींच रखा है सारा, कोई बात आगे आती नहीं, जब इलेक्शन आएगा सारा फुटेगा। प्रहलाद जी ने एक्सेप्ट कर लिया कांग्रेस में फूट है, अब फिर भी कहेंगे कि मीडिया जो है फूट नहीं है। शशि रंजन जी, मैं शशि रंजन जी अपने इतना बेताब ना हो सर, मैं प्रहलाद जी की बात कर रहा हूँ सर। ऐसा है कि जिस सब्र कीजिए, दूसरे वाले से जब पूछता हूँ तो इधर वाले बड़ा मुस्कुराते हैं, अभी जब मैं आऊंगा तब देखता हूँ कितना मुस्कुराते हैं। ये आपको लगता है कि ये शैलजा जी, किरण जी, रणदीप जी सब लोग इकट्ठा हैं और आप बोलेंगे और मैं आपके सामने सर हिला करके सब कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, सब कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं जी, कोई कांग्रेस से बाहर नहीं है। कांग्रेस के अगर नेता हमारा है तो हमारे नेता है खड़गे जी और राहुल गांधी, और बाकी सारे पदाधिकारी होते हैं, बदलते रहते हैं। भूपेंद्र हुड्डा क्या है? भूपेंद्र हुड्डा लीडर ऑफ अपोजिशन है। अगर आपके पास नंबर्स आ गए विधानसभा में तो मुख्यमंत्री किसको बनना चाहिए? मुख्यमंत्री जो पार्टी हाईकमांड कहेगी, जो विधायक कहेंगे वो बनेगा मुख्यमंत्री का। सिस्टम एक होता है, पार्टी हाईकमांड और विधायकों की जिसकी स्ट्रेंथ होती है वो बनता है। अगर वो कहते हैं कि प्रहलाद सिंह गिला खेड़ा को मुख्यमंत्री बना दो, हुड्डा जी को मत बनाओ, तब देखो वो पार्टी का फैसला है, लेकिन पार्टी का सिस्टम एक है कि हाईकमांड का ऑब्जर्वर आएगा, सारी एमएलए की राय लेगा और जो एमएलए जिसके अच्छा आपका ऑब्जर्वर तो बहुत बार घूम गया, एक संगठन तो आया नहीं। संगठन आ रहा है, संगठन क्यों नहीं है? अरे कब आ रहा है? कई सावन भादो गुजर गए, आप तो कई चुनाव लड़ दिए बिना संगठन का। संगठन तो ऐसे ही है, संगठन तो 5 साल तो मैं भी बनवाता रहा, बिना कोई पार्टी थोड़ी चलती है। सारे प्रोग्राम जो चल रही है, अरे भाई हजारों की लाखों की भीड़ हो रही है पार्टी में। अरे यही हमारे नेता कोई पार्टी का प्रोग्राम करे। आपके बगल में बैठे हैं ना, इनको आप टिकट देने वाले थे पिछली बार, बीजेपी ने हाईजैक कर लिया। ऐसा है ना, टिकट का मसला होता है पार्टी का, वो प्रहलाद का लेवल नहीं है, ना मैं उस पर बहस करता। समय की कमी है। ये आप जेजेपी से हैं जी,
है ना। MRI रिपोर्ट तो मैं सबका रखता हूँ, आपका भी मेरे पास है ही, है ना। कोई कहे कि आप जेजेपी के बड़ा जुझारू कार्यकर्ता हैं, अरे वो तो वक्त की बात थी कि उस वक्त जेजेपी की टिकट, कांग्रेस की टिकट, फलाना ढिमकाना छोड़िए। आज जेजेपी की हालत क्या है, बिल्कुल है, खुल के बोलिएगा। 10 की 10 सीटों पे दिल से हाँ, बिल्कुल दिल से सीटों पे दिल से, मजबूती से काम अरे करें। दिल से, बगल वाले सीटों पे काम करें। 10 MLA लेके 10 सीटें वाली, मतलब ये 10 की 10 गठबंधन में है। 10 की 10 यानी ये ठीक कह रहे हैं, 10 की 10 पे कमल खिलेगा, वो ये कह रहे हैं। और अपने वाले को दिल्ली भेज दिया पहले ही। हम शशि जी गठबंधन में सरकार चला रहे हैं और दोनों पार्टियों के, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में फैसला लेना है। बबली जी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, हमारे 10 की 10 सीट समझ में नहीं मोदी आया। साहब के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश देने का काम करेगा। ये मेरी गारंटी है। हरियाणा प्रदेश ने तो बाहर का रास्ता दिखाया वो क्वेश्चन था। आप लोगों ने आप लोगों ने एक मिनट मैडम, आ रहा हूं, आपके पास भी आ रहा ही नहीं है हूं, आपका भी। अच्छा ये बताइए ना, 10 की 10 पे कमल ही खिलेगा ना? बिल्कुल, हम गठबंधन में जाएंगे, वो जो भी फैसला पार्टी लेगी। कौन सा गठबंधन? अभी फैसला हमारे हाथ में भारतीय जनता चाबी पे पार्टी झुनझुना बांध करके बजाएंगे टोहाना में और यहाँ। आज हम गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, चला रहे हैं ना। लोग कह रहे थे 6 महीने में टूट जाएगी, आज 4.25 साल हो गए, 4.25 साल हो गए, अभी और समय तो आप ही कई बार रोते थे। नहीं, मैं कभी रोया नहीं। मैं मेरे टोहाना के लोगों के लिए जो सही था, आपका विधायक के नाते, आपका मेरी पहली प्राथमिकता और पूर्व विधायक के नाते टोहाना हल्के की बनती है। आज मैं सरकार का मंत्री हूँ, जो आप ही ने कहा था ना कि ये मंत्री हूँ मैं, और सरकार की बात संगठन वाला अपना काम देखे। मैंने कहा, ये अजय सिंह को मैंने दिखवाया भी, कहा था ना आपने, मैंने दिखवाया भी। तो ये बताइए, मैं आज चुने हुआ प्रतिनिधि हूँ, मेरी जवाब देगी टोहाना। बाबली जी, उनका कोई शोषण करे मैं नहीं करने दूंगा। ना एकदम सही। चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस में शोषण कौन कर रहा था? बात की पूछ रहे, शोषण कौन कर रहा था? बीजेपी वाले से बैठे पास, इनको पूछ रहे। अरे इनसे ये पूछिए, अरे भाई इनसे ये पूछिए कि शोषण कौन कर रहा था और इनकी गाड़ी का टोचन कौन कर रहा था? देखो, मैं 2 बात दिल और दिमाग जोड़ते हुए आपसे कोई सवाल नहीं, आप दिल से, आपको मैं चुप हो जाता हूँ, दिल से 20 सेकंड बोलिएगा। एक सिनेरियो देखिए, मैं पहला चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ा, मुझे पता था वहाँ कांग्रेस के सिटिंग मिनिस्टर थे, हम कांग्रेस के वोटर थे, कांग्रेस को वोट दिया हमने। हम गरम दल के थे, एक नरम दल था। हमारे दादा साहब तो कैप्टन प्रताप सिंह ने देश के जाति नेताजी के साथ मिलकर लड़ी हुई है, वही खून हमारे अंदर है। 20 सेकंड दिल से, हाँ 20 सेकंड दिल से। चुनाव नहीं हम जीत पाए, दूसरा चुनाव लड़ा, कहाँ तैयारी कर रहे थे? कांग्रेस में। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, उधर सेटिंग हो गई। दुष्यंत जी ने, मैं उसकी लीडरशिप कहूंगा, उन्होंने अच्छी मैनेजमेंट की। हमारे जैसे जो जिताऊ कैंडिडेट थे, तो अभी दुष्यंत की क्या मैनेजमेंट कैसा है? अच्छी है। अच्छा, जब मैं स्कूल में पढ़ता था ना, आप भी पढ़ते, मास्टर साहब कहते थे कि सवाल अगर खड़ा हो या आड़ा तिरछा हो तो उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाना। नहीं, बिल्कुल छोड़ना। अभी दुष्यंत की लीडरशिप कैसी है? ठीक है, क्या दिक्कत है लीडरशिप? इतना धीरे से क्यों बोल रहे हैं? मतलब नहीं, ठीक है, बोलिए। हम आगे बढ़ रहे हैं, गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, आगे गठबंधन का फैसला को चुनाव लड़ेंगे। टोहाना की राजनीति है ना, बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। टोहाना की राजनीति अगर बबली इतना बुलंद रहेंगे तो आपके वाले का क्या होगा? चलिए मान लिया दिल्ली चले गए, हमेशा दिल्ली तो जाएंगे नहीं, रहना तो टोहाना में ही है। शशि रंजन जी, और टोहाना में क्या क्या हुआ है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। मुझे आप कुरे देंगे तो मैं एक एक करके बोलने लगूंगा। नहीं, मैं आपको कोई रोकने वाला नहीं, आप मर्जी है वो बोल रहे हैं, उसमें कोई दराय नहीं। लेकिन ये लोकतंत्र है और 5 साल के बाद मेला लगता है। ताऊ देवीलाल जी हरियाणा प्रदेश के बहुत बड़े नेता रहे हैं। गिराए में एक छोटे कार्यकर्ता ने एक बात, एक मिनट छोड़ देगी शशि रंजन जी, एक बबली जी के लिए या लड़ेगी? मैं पूरी बात बोल रहा हूँ ना जी। अब ताऊ देवीलाल जी श्री का नेता हरियाणा में नहीं हुआ, वो भी हार गए थे। ये लोकतंत्र है, हार जीत लगी रहती है। कौन कितने से आ रहा है, कौन से बीजेपी 2024 में बीजेपी टोहाना सीट पे लड़ेगी या बीजेपी 90 की 90 सीटों पे लड़ेगी? 90 की 90 पे लड़ेगी। जेजेपी बड़े खा जाएगी। जेजेपी से समझा नहीं, अभी नहीं। गठबंधन में अगर गठबंधन में फैसला, आप इनसे कहिएगा कि जेजेपी में वकालत करे तो इससे बड़ा बेईमानी और क्या होगा? बीजेपी गठबंधन क्या करेगा? गठबंधन का जवाब अभी थोड़ी देंगे। हाँ, ये जो हमारा गठबंधन है चुनाव के बाद का है। अगर चुनाव से पहले कोई गठबंधन होता है, जहां जजपा लड़ेगी वहां जजपा लड़ेगी, बाकी बीजेपी लड़ेगी। अभी जो सिनेरियो जिस तरीके से है,
अब हम कह सकते हैं कि टोहाना बीजेपी लड़ेगी। हाँ। आने वाले समय के अंदर क्या फैसला होता है लोकसभा के बाद, लोकसभा से पहले जो फैसला होगा ठीक है। हम हाईकमान जो फैसला करेगा उसको ठीक। मानेंगे। INLD, आपके जो एक कभी किसी कार्यक्रम में कह रहे थे कि हमारा वाला तो शेर है, हमने कहा जंगल में तो एक ही रहता है ना, तो आप एक ही शेर घुमाते रहिए जंगल में, एक ही शेर। अब ये मधु कोड़ा वाली हालत तो है नहीं झारखंड वाली कि एक ही आदमी, एक इंडिपेंडेंट आदमी भी मुख्यमंत्री हो जाएगा। मैं बताती हूँ शशि जी, जो ये आज जेजेपी बहुत ज्यादा उस चीज में आई हुई है ना कि भी आप इनको इनकी तरफ देखिए, जेजेपी मत बोला कीजिए, क्योंकि ये जेजेपी में है ना, अभी है ना, वो तो बाई फ्लूक है। हाँ, वो दिल से नहीं है, ये मुझे अगली भी पता बार है। कहाँ होंगे क्या पता है, ये भी नहीं पता, कोई ऐसा क्योंकि नहीं पहले है। भी और इन्होंने जो मैंडेट लिया था, जो जनता से मैंडेट लिया था वो बीजेपी के विरोध का लिया था, हाँ। और ये कहते थे कि हम और आपके बीजेपी घर को वाला जमना- सब चला गया था जमना- इधर? हाँ, चले गए थे, वही तो मैं कह रही कुछ हूँ, लौटे उसमें से, जेजेपी पूरा परिवार वापस आ गया जी। तो शेर पूरे- अकेला ही रहेगा नहीं, शेर 2024 में। जी नहीं, 90 अल्लाह शेर आएंगे पाओगा। जी, हैं? 2024 में 90 के 90 शेर आएंगे। 90? आज अरे इतना विधानसभा इतना में- इतना बेरहम मत हो जाइए, 2 4 5 इन लोगों के लिए भी छोड़ देंगे, नहीं। वरना ना। 90 के 90 आप ले जाएंगे। इन ये लोगों के गिल्ला लिए- खेड़ा जी, इन बबली लोगों के जी, लिए- मैं बताती हूँ इन लोगों के लिए क्यों नहीं, जनता नहीं छोड़ेगी, क्योंकि जो काले कानून है उसकी जनक तो कांग्रेस है और उसको लागू करने वाली भारतीय जनता उसी पार्टी है, कांग्रेस से जो जिससे आज- आप गठबंधन करने को परेशान थे। जी नहीं हमने घास नहीं, डाला जी, नहीं, नहीं और फिर नहीं शेर ने कहा कि ना, हम तो घास खाते नहीं। एक मिनट में शशि जी, चौटाला साहब ने फतेहाबाद की रैली में बड़े खुले लफ्जों में कहा था कि जो तीसरा मोर्चा बने उसमें कांग्रेस और बीजेपी को दूर रखा अरे जाए। आप जिनके भरोसे थी नीतीश कुमार वही छोड़ के भाग गए। देखो उनके भरोसे हम नहीं थे, हम तो अभय सिंह जी आम के आदमी भरोसे पार्टी, हैं और वो सत्य आपने है। गाड़ी शुरू की है ना, अभी आपकी गाड़ी चली नहीं थी कि उछल के लोग भागने लगे, और आप चंडीगढ़। नहीं, हमारी सुनने में आया वो जहाँ से आए थे आगे वो तलाश कर इधर चले गए, और बड़ी विडम्बना है ये भी राजनीति की कि वहाँ जाके बोले कि मैं तो लेबर करने के लिए आया हूँ, यहाँ तो कंबाइंड कमेटी के चेयरमैन थे वो, और वो लेबर करने के लिए चले गए, तो हम कैसे रोक सकते हैं? वो दो ही खुद बता सकते हैं कि चेयरमैन ही अच्छी है या लेबर अच्छी है, वो तो समय बताएगा। हम अभी देश की जो परिस्थितियाँ है उसमें जो इंडिया गठजोड़ है उसको लगे हुए हैं, वो मजबूत हो और एक मजबूत विपक्ष बन के उभरे और देश की सुरक्षा के तब जो संविधान। आप लोग भी तो बार्गेन करते हैं ना, कभी कह देते हैं कांग्रेस को हम 1 सीट देंगे दिल्ली में, कभी कह देते हैं पंजाब में नहीं देंगे, नहीं, पंजाब हरियाणा में आधा सुनो, दे दो। पंजाब के अंदर पहले उन्होंने कहा था कि हम करना नहीं चाहते, मेन ऑपोजिशन में कांग्रेस है। जब उन्होंने कहा तब हमने कहा कि हाँ ठीक है, तो आप अलग लड़ेंगे, हम अपनी सीटें अलग लड़ेंगे। चंडीगढ़ के अंदर हम मेयर की सीट इकट्ठा कंटेस्ट किया, आपको पता ही है मेयर का जो इलेक्शन हुआ है, चंडीगढ़ में और इलेक्शन दिल्ली के तो अंदर बहुत भी दुनिया बातचीत ने हो रही देखा। है, दिल्ली के अंदर बातचीत हो रही है। बाकी सभी जगह इंडिया का हम चाह रहे हैं कि इंडिया का गठजोड़ हो, ताकि जो संवैधानिक आज हमारे सामने चैलेंज खड़े, देश के संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ा जा रहा है उसको बचाया जाए, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को बचाया जाए। हमारी पार्टी की समझ यही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, बहुत बहुत शुक्रिया। फतेहाबाद में ये गाड़ी चल रही थी, कई सवारियां चढ़ी हैं। फतेहाबाद बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, हालांकि हैं तो 3 हलके ही, लेकिन इन तीनों हलकों में ज़बरदस्त माहौल आपको 2024 में देखने को मिलेगा। क्या होता है वो हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे, और पॉलिटिक्स में एथिक्स, मोरल, मर्यादा, इसकी बात मैं इसलिए नहीं करता कि वो बात करना बेमानी है। बात बाकी देखते हैं क्या होता है, और लगातार देखते रहिए चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस। इसके बाद एक और बस स्टैंड पे बस लगा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस प्रेजेंटेड बाय जनता टीवी, पावर्ड बाय पीएनबी किचन में, पीएनबी की सुनो हेल्दी चुनो, सपोर्टेड बाय यूपीएस लक्ष्मी, एलपीएस बोसाड, प्रूवन प्रोडक्टिविटी। ओए होए पीएनबी, बर्तन क्या बनाए, स्टेनलेस स्टील अव्वल है और वो भी ट्राई प्लाई।
पीएनबी के स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स हैं ISI सर्टिफाइड और वो भी ट्राई प्लाई यानी मेटल के 3 लेयर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम ताकि बर्तन एक समान गर्म हो जिससे आपकी कुकिंग हो फास्टर, स्मार्टर, बेटर। पीएनबी की सुनो, हमेशा हेल्थी चुनो।